शादी को 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, दूल्हा अभी तक क्यों नहीं आया? अगर परिवार ने जबरन शादी नहीं करवाई होती तो जागीरदार इस औरत से शादी क्यों करता? 8 करोड़ के लिए खुद को बिस्तर पर पेश किया, शर्म भी नहीं आती। कितनी शर्मनाक बात है। शायद जागीरदार सिर्फ उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है। देखो, दुल्हन अकेली ऊपर खड़ी है। क्या वह एक अशुभ कुत्ते की तरह नहीं लगती? जागीरदार, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? दुल्हन इतनी देर से अकेली इंतजार कर रही है, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वह इसकी हकदार है। एक औरत जो पैसे के लिए अपने शरीर को बेचने को तैयार है, मुझे ड्रग्स देती है। बच्चे का बहाना बनाकर जबरन शादी करवाने वाली लालची औरत, क्या वह मुझसे शादी करने लायक है? मेरी शादी हमेशा सिर्फ वान वान के लिए होगी। जागीरदार, वो परिवार की दुर्घटना को इतना समय हो गया। वान वान मिस शायद अब जीवित नहीं है। वो परिवार ने अपना नाम बदल कर परिवार कर लिया, सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए नहीं, बल्कि अतीत से छुटकारा पाने के लिए भी। जागीरदार, आपको भी छोड़ देना चाहिए। मालिक की बात मानिए, मिस जिया से शादी कर लीजिए। जो भी हो, वो आपके बच्चे को जन्म दे रही है। मैं परिवार के आदेश का पालन करूंगा, लेकिन आज मैं इस औरत को एक ऐसी शर्मनाक याद दिलाने जा रहा हूं जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। देखो, दुल्हन अकेली ऊपर खड़ी है। क्या वह एक अशुभ कुत्ते की तरह नहीं लगती? जागीरदार, आप आखिरकार आ गए। जल्दी शादी शुरू करें। तुम्हारा जिया परिवार क्या चीज है? क्या तुम मेरे साथ शादी करने लायक हो? जागीरदार, ये मालिक ली ने मंजूरी दे दी है। कैसे? मानते नहीं? अच्छा, खेल अभी शुरू ही हुआ है। दोस्तों, मुझे इस औरत का परिचय देने दीजिए। यह पैसों के लिए अपने शरीर को बेचने से भी नहीं हिचकी, मुझे ड्रग्स देकर, फिर बच्चे का बहाना बनाकर मुझसे 80 मिलियन की मांग की। आज यहां खड़ी होकर मुझसे शादी के लिए दबाव बना रही है। आप ही बताइए, क्या यह इस लायक है? लायक नहीं, इस काबिल भी नहीं। 8 लाख भी ज्यादा है। पैसे ले लो बस। अब वहां खड़ी क्यों हो? चली जाओ। सुन रही हो? वे कहते हैं तुम लायक नहीं हो। अभी से सहन नहीं हो रहा? सुन लो, आज से तुम्हारी जिंदगी बहुत रंगीन होने वाली है। या तो खुदकुशी कर लो, या फिर मेरे साथ सहती रहो। तुम मुझसे इतना घृणा करते हो, फिर जिंदगी भर मुझे क्यों सताओगे? किसने कहा तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है? बच्चा होते ही तुम चली जाना। शिया किंग, यह वान वान की जगह लेने की सजा है। बेचैन भैया, तुम आखिर कहाँ हो? अगर आज तुम मेरे साथ होते तो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार न कर पाता। लॉर्ड जुए, नमस्ते। इस औरत को रहने की जगह दो, कोई भी गोदाम काफी है। जैसी आपकी आज्ञा, लॉर्ड जुए। मेरे साथ आओ। अब से आप यहीं रहेंगी, जरूरत हो तो बताइए। मैं आपका सामान ले आता हूँ। धन्यवाद। इस स्टूडियो में लॉर्ड की पसंदीदा पेंटिंग रखी है। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं। लॉर्ड को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। शिया किंग, यह तुम्हारी लालच की सजा है। शिया किंग, तुम्हें डटे रहना होगा। बच्चा होने के बाद तुम ही परिवार छोड़ सकती हो और बेचैन भैया के पास जा सकती हो। तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? मैनेजर ने कहा था कि मैनेजर? मैडम, आप यहाँ क्यों आई? मैंने आपको नीचे गोदाम में रहने को कहा था ना? मैंने साफ कहा था कि यहाँ की हर पेंटिंग अनमोल है, लॉर्ड की अनुमति के बिना। आपको यहाँ आना सख्त मना है, मैडम। अगर तुम्हें यहाँ बहुत पसंद है तो लॉर्ड से कह दो। चुपके से क्यों कर रही हो? तुम पेंटिंग चुराना चाहती हो? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक्साइटिंग। क्या 80 मिलियन तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैं और सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन पेंटिंग चुराना। मेरा पेट। और नाटक कर रही हो। इसे बंद कर दो। 3 दिन तक भूखा रखो। ठीक है। वान वान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नीला गुलाब साथ और खुशी का प्रतीक है। मैंने उस नीले गुलाब को फिर से उगाया है। तुम कब मेरे पास वापस आओगी?
खून। मैडम, मैडम तुम्हें क्या हुआ? मैडम, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे को खतरा है। जल्दी अस्पताल ले चलो। गर्भवती को एनेस्थीसिया से एलर्जी है, एनेस्थीसिया नहीं किया जा सकता, सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। जल्दी परिवार वालों को क्रिटिकल नोटिस पर साइन करवाओ। क्या दिखावा कर रही हो? डॉक्टर के साथ मिलकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो क्या? मैंने नहीं किया। लॉर्ड, अभी स्थिति वाकई खतरनाक है। तुम पैसों के लिए खुद को भी बेच सकती हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज चाहे कुछ भी हो, यह बच्चा जन्म लेकर रहेगा। तुम दोनों किसी भी तरह इस बच्चे को जन्म दो। जी, जोर लगाओ, जोर लगाओ। बाहर आ रहा है। बच्चा हुआ है, लड़का है। बुरा है, गर्भवती बेहोश हो गई। लॉर्ड, देखो, बच्चा तो हो गया। हमारी एक्साई किंग तुम्हारे लिए परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य है। लॉर्ड, क्या आप हमें कुछ इनाम नहीं देंगे? फिर पैसे? मैं समझ गया। तो एक्साई किंग का बेहोश होना भी नाटक था। तुमने मिलकर मुझसे पैसे ऐंठने की साजिश रची। लॉर्ड, भगवान की कसम, हम एक्साई परिवार वाले झूठ नहीं बोलते। वैसे भी एक्साई किंग, उसने तुम्हारे लिए परिवार को वंशज दिया है। अगर कोई बड़ा योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। बस हो गया। इसमें 100 मिलियन है, लेकिन यह बच्चा, अब से एक्साई परिवार से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जल्दी से निकल जाओ। हाँ, एक्साई किंग के जागने के बाद उसे बताना याद रखना कि वह जल्दी से घर वापस आए। बच्चे के 1 साल का होने पर वह भी चली जाएगी। ठीक है। जोर लगाओ, जोर लगाओ। वन वन बहन, उठो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। बीचेन भैया, और 2 बच्चे। मिसेस ली को 3 बच्चे हुए हैं। बधाई हो मिसेस ली, एक लड़का और एक लड़की हुई है। मुझे लॉर्ड जुए को यह खुशखबरी सुनानी होगी। रुको, मैं तुमसे एक बात मांगना चाहता हूँ। माँ, मैं और बहन अभी इंटरनेशनल हैकर और पेंटिंग प्रतियोगिता खत्म नहीं कर पाए। तुम हमें वापस क्यों ले जा रही हो? क्योंकि मम्मी को एक बहुत जरूरी व्यक्ति को ढूंढना है। क्या वह हमारे पापा है? नहीं, तुम्हारे पापा 3 साल पहले ही चले गए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, लॉर्ड जुए को मत बताना इन 2 बच्चों के बारे में। मुझे जाने दो। मैंने इस घर में बहुत अपमान सहा है। जायांग चेंग में मेरी इज्जत खत्म हो गई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं इन 2 बच्चों को नहीं खो सकती। कृपया मुझे जाने दो। याद रखना, तुम्हारे कोई पापा नहीं है। चलो। मम्मी, क्या यह वही जगह है जहां तुमने कहा था कि तुम बचपन में उन अंकल के साथ बड़े हुए थे? कुछ दिन पहले मम्मी को पता चला कि यह घर खरीदा गया है। खरीदार शायद वही हैं। बीचन भैया, क्या तुम हो? वैन वैन, मैंने चुपके से इस पुराने घर को खरीद लिया। अगर तुम जीवित हो, क्या तुम मुझसे मिलने वापस आओगी? लॉर्ड जुए, छोटे युवराज का मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट आ गया है। छोटे युवराज का ऑटिज्म और बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि बच्चे को अभी भी मां की जरूरत है। क्या हम फिर से मैडम को ढूंढते हैं? एक्साई किंग, जब उसने बच्चे को जन्म दिया, पैसे लेकर भाग गई। बच्चे की जिंदगी की परवाह नहीं की। उसे ढूंढने से क्या फायदा? मुझे परिवार के फैसले को नहीं मानना चाहिए था और एक्साई किंग से शादी करनी चाहिए थी। मुझे वान वान का इंतजार करते रहना चाहिए था। बस छोटे राजकुमार के लिए मुश्किल हो गया। ली नैनजुए, यह जानलेवा यहाँ कैसे आ गया? मैं तुम्हें याद करता हूँ।
शॉपिंग करते हुए एक बैग पसंद आया, लेकिन पैसे कम पड़ गए। हमेशा बेकार की बातें, चलो चलते हैं। तुम्हारे लिए लीना जुए का बच्चा पैदा करने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन उसने तुरंत किसी और को ढूंढ लिया। देखो वह शैतान आदमी, वह बच्चा चोर है, वह बच्चा चोर है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। मास्क पहनो, पकड़े न जाओ। ठीक हो, ठीक हो, अब ठीक है। मम्मी बचाओ, बच्चा चोर मुझे पकड़ रहा है। क्या मैं बच्चा चोर दिखता हूँ? मम्मी ने कहा तो सही ही होगा। शायद उसने मुझे नहीं देखा। लीना जुए 3 बच्चों को नहीं जानता। शायद दूसरे बच्चे को जानता हो, वे एक जैसे दिखते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, नहीं जानता। तो तुम मुझे नहीं जानते, और तुमने कहा मैं बच्चा चोर हूँ। माफ करना। ड्राइवर जल्दी रुको। ड्राइवर, ब्लू सी होटल चलो। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग। जनाब, गाड़ी नहीं मिली, लेकिन मैंने पता लगा लिया है। वो एक्साइटिंग है। वे 2 बच्चे शायद विदेश में किसी और के हैं। एक्साइटिंग, बहुत अच्छा। पूरे 5 साल गायब। मेरे बेटे हेंग हेंग को छोड़कर विदेश में किसी और के बच्चे पैदा कर रही है। ठीक है, उसे पकड़ कर लाओ। हाँ, बर्बाद हो गया। लीना जुए ने पकड़ लिया। वह फू परिवार के पुराने घर में कैसे आया? उसका फू परिवार के पुराने घर से क्या संबंध है? माँ, अगर आप और बौहे चराएंगी तो आप सुंदर नहीं लगेंगी। तुम जानना चाहती हो कि फू परिवार के पुराने घर को किसने खरीदा है? मैं तुम्हारे लिए पता लगा सकता हूँ। एक्सयूएन, क्या पता लगा सकते हो? कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा समय दो, मैं ट्रांजैक्शन सिस्टम हैक कर दूंगा। बीचेन भैया, मैं अंततः तुम्हें ढूंढने वाला हूँ। हेंग हेंग, पापा ने तुम्हारे लिए नया पजल खरीदा है, पसंद आया? मेरी माँ को मत छुओ। ठीक है, फिर हम स्कूल चलते हैं। हेंग हेंग, पापा तुम्हें थोड़ी देर बाद लेने आएंगे। माँ तुम्हें देखने आई है। इतने सालों से माँ ने तुम्हें नहीं देखा। क्या तुम अब भी मुझे अपनी माँ मानोगे? धीरे। टीचर, मैं उस बच्चे के साथ नहीं खेलता जिसकी माँ नहीं है। हमारी माँ है, उसकी नहीं है। इसलिए मैं उसके साथ नहीं खेलता। मेरी माँ है, मेरी माँ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी तुम्हारी माँ को तुम्हें लेते नहीं देखा। झूठा, धोखेबाज, झूठ। मैं ही उसकी माँ हूँ। लीहेंग, क्या यह तुम्हारी माँ है? मेरी माँ होने का दिखावा मत करो। माफ करना माँ, माँ देर से आई, अब माँ है तुम्हारे साथ। अब कभी तुम्हें दुख नहीं होने दूंगी। माँ, छोड़ो। एक्साइटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की और हेंग हेंग के सामने आने की? बताओ, इस बार फिर क्या चाहती हो? मैं बस हेंग हेंग को देखने आई थी। तुम इतनी अच्छी हो सकती हो? बताओ, इस बार बच्चे के नाम पर कितने पैसे ऐंठने आई हो? मैंने नहीं, मैं। हेंग हेंग, पहले क्लास में वापस जाओ। यह औरत अच्छी नहीं है, आगे से उससे दूर रहना। बुरी औरत, मैं तुम्हें अपनी माँ बनने नहीं दूंगा। हेंग हेंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हेंग हेंग। एक्साइटिंग, चलो 5 साल पुराने हिसाब चुकता करते हैं। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहता हूं कि तुम 5 साल पहले के 8 करोड़ वापस करो, और तुम यह भी वादा करो कि तुम जिंदगी भर हेंग हेंग के सामने नहीं आओगी। नहीं हो सकता। माँ का बेटे से मिलना स्वाभाविक है। चुप रहो। तुम्हें हेंग हेंग की मां बनने का क्या हक है? तो मैं तुमसे पूछती हूँ, इन 5 सालों में तुम हेंग हेंग से मिलने क्यों नहीं आई? उसे दूसरे बच्चों के बारे में नहीं बताना, नहीं तो मैं बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। बोल नहीं पा रही? तो मैं तुम्हारी तरफ से बोल देती हूँ। इन 5 सालों में तुम किसी और आदमी के साथ घूमती रही, लेकिन हेंग हेंग से मिलने नहीं आई। मैं क्या मैं गलत कह रहा हूँ?
मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तुम मुझे घृणा महसूस कराती हो। मैं तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें नाइट क्लब में फेंक दूंगा। ली नानजी, अगर तुमने मुझे बर्बाद किया तो हेंग हेंग तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगा। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। पापा, मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी क्यों नहीं है? वह अभी अभी चली गई है। तुम्हें उसकी मम्मी बनने का क्या हक है? इन 5 सालों में तुमने उसके लिए क्या किया है? उसे तुम्हारी वजह से ऑटिज्म हो गया है, यहां तक कि दूसरों से सामान्य बातचीत भी नहीं कर पाता। क्या? हेंग हेंग ऑटिज्म? यह कैसे हो सकता है? जी साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे हेंग हेंग से मिलने दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। बेकार की उम्मीद। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सच में? ठीक है, तुम हमारे घर आ जाओ, लेकिन मेरी अनुमति के बिना कभी भी हेंग हेंग को अपना बेटा नहीं बताना। क्या? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक खबर बताता हूं। तुम्हारे माता पिता की कंपनी दिवालिया होने वाली है। वे कुछ दिन पहले मुझसे मदद मांगने आए थे। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं गारंटी देता हूं कि उन दोनों को कर्जदार जिंदा जला देंगे, और तुम्हारे और उस आदमी के दोनों बच्चों को भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी अवज्ञा करके देख लो। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। हेंग हेंग को उसके आसपास आने वाली औरतों से हमेशा नफरत रही है, खासकर शिया किंग जैसी पैसे के पीछे भागने वाली औरत से। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। हेंग हेंग को एक्साई किंग से बेहद नफरत है, और एक्साई किंग को हेंग हेंग इतना तड़पाएगा कि वह जीना मुश्किल हो जाएगा। एक्साई किंग, मैं तुम्हें अपने ही बेटे से तड़पते हुए देखना चाहता हूं। हेंग हेंग, कितना बच गया है? अभी तक बैकपैक क्यों नहीं किया? किंडरगार्टन जाना है। पापा, मैं किंडरगार्टन नहीं जाना चाहता। पापा, तुमसे वादा करता हूं, तुम किंडरगार्टन नहीं जा सकते, लेकिन बदले में तुम्हें पापा से वादा करना होगा। पापा द्वारा लाई गई नई आया को स्वीकार करोगे। कैसा रहेगा? जुए, कल हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई थी। मैं फिर से अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम एक्साई किंग है, मैं नई आया हूँ। इस औरत को कैसे पता कि हेंग हेंग को गुंडम पजल पसंद है? वे दोनों जुड़वा हैं, दाबाओ को भी पसंद होगा। पसंद है। मुझसे दूर रहो। बदसूरत लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। जाओ किचन के नीचे के बर्तन निकालकर साफ करो। मुझे चाहिए। अभी तक नहीं गए? मैं अभी जाता हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम अशुभ हो। हेंग हेंग, क्या तुम्हें यह कटोरा बहुत पसंद है? आंटी तुम्हें एक नया ला देंगी, ठीक है? हेंग हेंग, मैं माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर 5 साल पहले मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता, क्या सब कुछ अलग होता? तुम इसे जोड़ने में मेरी मदद करो। मैं इसे जरूर ठीक करूंगी। बस हेंग हेंग, मुझे एक मौका दो। मैं एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करूंगी। यह तुम्हारी सजा है। हेंग हेंग ली घराने में लाड़ प्यार में बिगड़ गया है। ऐसे नहीं चलेगा। हेंग हेंग, बस एक कटोरा है, इतना बड़ा हंगामा क्यों? दर्द हो रहा है? हेंग हेंग के दिल के दर्द का लाखवां हिस्सा भी नहीं। जुए, तुमने बहुत मेहनत की है। एक्साई किंग, मान लो तुम मां बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें हेंग हेंग को जो चोट पहुंचाई है, उसे जिंदगी भर नहीं चुका सकती। मैं हेंग हेंग के प्रति गलत हूँ, लेकिन जुए, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो आगे बढ़ो। हेंग हेंग को मत घसीटो, बच्चा मासूम है। तुम्हें हेंग हेंग के बारे में बात करने का क्या हक है? जिन कटोरियों का तुमने इस्तेमाल किया है, उन्हें फेंक दो, मुझे देखकर घिन आती है। मैं उन सबको फेंक सकता हूँ, लेकिन हेंग हेंग का क्या? क्या तुमने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा है? तो जब तुमने हेंग हेंग को छोड़ा था, क्या तुमने तब उसकी भावनाओं के बारे में सोचा था? या सोचे हो, अगर हेंग हेंग के पास तुम नहीं होते, अगर हेंग हेंग के पास तुम नहीं होते, तो वह एकदम स्वस्थ बच्चा होता। मैं गलत था। अगर मुझे पता होता कि उसे इतना दर्द होगा, तो मैं भीख मांगकर भी उसे नहीं छोड़ता। अब कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता कि तुम हेंग हेंग के सामने फिर से आओ।
कभी भी हेंग हेंग के सामने मत आना। ठीक है। क्या मैं उसके साथ आखिरी दिन बिता सकता हूँ? हेंग हेंग, क्या तुम्हें पेंटिंग पसंद है? आंटी को भी बहुत पसंद है। बस तुम पेंटिंग कर सकते हो, ढोंग मत करो। आंटी जाने से पहले तुम्हें एक पेंटिंग देना चाहती है, ठीक है? वान वान, मैंने हेंग हेंग को चोट पहुंचाने वाली एक औरत से बदला ले लिया है, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? जब से तुम मेरे पास नहीं हो, मैं भूल गया हूं कि खुशी क्या होती है। हेंग हेंग, नीला गुलाब खुशी का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पेंटिंग के लड़के की तरह हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहना। तुम अभी तक यहां क्यों हो? अभी तक क्यों नहीं गए? हेंग हेंग, तो मैं चलता हूं। रुको, मुझे वान वान की बहुत याद आ रही है। बस एक पेंटिंग देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तुम्हें लगता है कि एक बेकार पेंटिंग से हेंग हेंग को खरीद लोगे? कितना बेवकूफाना है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हेंग हेंग ने 3 साल की उम्र में ही एक पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई थी। तुम्हारी इन बेकार चीजों से तुम उसे खुश नहीं कर सकते। हेंग हेंग, ये लोग कितने मजाकिया हैं, है ना? हेंग हेंग तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। एक्साइटिंग, अपनी बेकार पेंटिंग लेकर जल्दी से यहां से चले जाओ। हेंग हेंग, पापा जानते हैं तुम उसे पसंद नहीं करते। कल पापा उसे भगा देंगे, ठीक है? जो चाहे करो। तुमने सीधे एक्साइटिंग को भगाने के लिए नहीं कहा। तुम उसे इतना नापसंद क्यों नहीं करते लग रहे? उसकी पेंटिंग अच्छी है। क्या तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ। उसने क्या पेंट किया है? जल्दी पापा को दिखाओ। लॉर्ड, मैं हेंग हेंग को किंडरगार्टन लेने आई हूँ। बिल्कुल सही, थोड़ी देर में एक वीडियो मीटिंग है। तो भाई एक्सयूवी, तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसमें क्या है? मैं हेंग हेंग को अपने बेटे की तरह मानती हूँ। उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। अगर हेंग हेंग के लिए एक सौतेली माँ चुनी हो, तो बाई एक्सयूवी सबसे अच्छा विकल्प है। एक्साइटिंग जैसी जिम्मेदारी न लेने वाली। असली माँ से कहीं बेहतर। मुझे हेंग हेंग को बाई एक्सयूवी के साथ ज्यादा समय बिताने देना चाहिए। हेंग हेंग, आज थोड़ी देर में बाई एक्सयूवी आंटी के साथ किंडरगार्टन जाओगे। हेंग 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 हेंग, चलो। मम्मी तुम वापस आ गई। तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हो गया? मम्मी ठीक है। मम्मी दर्द हो रहा है, मैं फूंक मारकर दूर कर देता हूँ। अगर तुमने हेंग हेंग को छोड़ा नहीं होता तो वह ऐसा नहीं होता। हेंग हेंग, मम्मी तुम्हें 2 गुना प्यार देगी। तुम्हारा खोया हुआ मम्मी का प्यार वापस लौट आएगी। मम्मी ठीक है, शुक्रिया एक्सयूएन, याओ याओ। मम्मी तुम्हारा बैग तैयार करती है, फिर स्कूल छोड़ देती है। मम्मी को किसने डराया होगा? बिल्कुल। देखो मम्मी रो रही है। देखो मम्मी रो रही है, बहुत बुरा। मम्मी को डराने वाले को ढूंढो। जरूर बॉस ने डराया होगा, उसे नहीं छोड़ेंगे। मम्मी आज कहाँ काम कर रही थी? लगता है लिनजुए उनका बॉस है। यह बड़ा राक्षस कैसा दिखता है? यह वही आदमी है जिसे हमने फू परिवार के पुराने घर में देखा था। हाँ, पिछली बार मैंने ठीक से नहीं देखा, अब मुझे लगता है लिनजुए तुम्हारे जैसा दिखता है। हेंग हेंग, तुम्हें पेंटिंग इतनी पसंद है? किसी दिन व्हाइट आंटी तुम्हें आर्ट एग्जीबिशन दिखाने ले जाएगी, ठीक है? मैंने लॉर्ड जुए से सुना तुम कोडिंग भी पसंद करते हो और हैकर कंपटीशन का चैंपियन भी बने हो। फुर्सत में तुम व्हाइट आंटी को भी सिखा देना, ठीक है?
नहीं सिखाऊंगा। क्यों? तुम बहुत बेवकूफ हो। यह बदतमीजी नहीं सुधारोगे तो आगे ली परिवार में मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम ही उसकी माँ हो। बच्चे को कैसे पाला है? शर्मनाक। हेंग हेंग, तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मैं उसकी आया हूँ। एक आया। तुम यहाँ असली माँ से ज्यादा उत्साहित दिख रही हो। तुम उसकी माँ हो। जल्द ही हो जाऊंगी। अगर तुम उसकी माँ हो तो उसे परेशान क्यों किया जा रहा है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम उसे मारने भी लगी। मुझे क्या करना है यह तुम्हारे एक आया के बताने से तय होगा। हेंग हेंग, बताओ मुझे किसने तुम्हें परेशान किया? मैं तुम्हारा हक दिलाऊंगी। अगर पापा होते तो वे टीचर को बता देते। वे मेरी रक्षा कैसे करते? तुम ही हो जिसने हेंग हेंग को परेशान किया। हाँ मैं ही हूँ। तुम्हारे बच्चे को कोई सिखाता नहीं। मैं उसे सुधार रही हूँ। इसमें क्या बुराई है? तुमने मुझे मारा। मारा तो क्या हुआ? इतने छोटे बच्चे को गाली दे रही थी। तुम मार खाने लायक हो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा यह बैग तुम्हारी 10 साल की सैलरी के बराबर है। मैं वकील को बुलाऊंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। गरीब, मेरा इंतजार करो। एक नकली बैग लेकर घूम रही हो। सच में लगता है तुम अमीरों में शामिल हो गई हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जैसी सस्ते कपड़े पहनने वाली औरत, तुम्हें क्या पता? क्या 30 लाख की रोज टियर? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। रुको, अभी ली हेंग से माफी मांगो, नहीं तो मुझे मजबूर न करो। तुम्हारे बच्चे ने पहले हमारे बच्चे के साथ बदतमीजी की। हम क्यों माफी मांगे? अगर हेंग हेंग ने तुम्हारे बेटे के साथ बदतमीजी की तो उसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तुमने बड़े होकर छोटे को चोट पहुंचाई, यह तुम्हारी गलती है। अभी माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें बाल शोषण के आरोप में केस कर दूंगी। माफ करो। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। हेंग हेंग, क्या मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ दूं? क्या तुम किंडरगार्टन नहीं जाना चाहते? हाँ, तो क्या मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊं? मुझे माँ का एहसास पसंद है। हाँ, चलो। रुको, तुम ली हेंग को नहीं ले जा सकती। ली हेंग को स्कूल जाना चाहिए। यह महिला मैं बाई परिवार की बेटी बाई शू हूँ। मिस बाई, अगर तुम ली हेंग की सौतेली माँ बनना चाहती हो तो बच्चे का सम्मान करो। बच्चा जो नहीं करना चाहता उसे मजबूर मत करो। तुम एक नौकरानी हो, तुम्हें मुझे बताने का क्या हक है? मैं सिर्फ दोस्ताना सलाह दे रही हूँ। अगर ली हेंग की मंजूरी नहीं मिली तो लॉर्ड तुमसे शादी नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे तुम लॉर्ड को अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम भी लॉर्ड को पसंद करती हो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी औकात का एहसास है। लॉर्ड ने मुझे ली हेंग को स्कूल भेजने को कहा है। ली हेंग आज सिर्फ स्कूल में रह सकता है। आज मैं हूँ, कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। हेंग हेंग जो नहीं करना चाहता। हाँ, लॉर्ड, तुमने जिस नौकरानी को रखा है वह बिल्कुल एक कर्कशा है। क्या हुआ? शिया किंग को क्या हुआ? आज उसने हेंग हेंग को स्कूल छोड़कर मनोरंजन पार्क ले जाने दिया। उसने पेरेंट्स से भी झगड़ा किया। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। शिया किंग, तुरंत हेंग हेंग को किंडरगार्टन वापस भेजो। हेलो लॉर्ड, मेरा सिग्नल कमजोर है, मैं साफ नहीं सुन पा रही। तुमने मेरे डैडी का कॉल काट दिया। हाँ, कोई भी उनका कॉल काटने की हिम्मत नहीं करता। तुमने परिणाम सोचा है। चिंता मत करो, आज तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, बाकी औरतों से अलग? क्योंकि मैं ठीक है, तुम हमारे घर नौकरानी बनकर आ जाओ, लेकिन मेरी अनुमति के बिना तुम कभी भी हेंग हेंग से मिल नहीं सकते। क्योंकि हेंग हेंग, तुम इस दुनिया के सारे प्यार के काबिल हो। चलो बेबी। एक्साइक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? हेंग हेंग, गर्म पानी तैयार है, चलो नहाते हैं। गुड लक। एक्साइटिंग, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जुए की गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। एक्साइटिंग, किसने तुम्हें मेरी अनुमति के बिना हेंग हेंग को बाहर ले जाने की इजाजत दी? कल से तुम हेंग हेंग से कभी नहीं मिल सकती। मैं उसकी असली माँ हूँ, मैं उसे एक दिन के लिए मेले ले गई, इसमें क्या बुराई है? क्या एक्साइटिंग ली हेंग की असली माँ है? 5 साल पहले गायब हुई वह धनोलू औरत? छात्रों के अभिभावकों से झगड़ा करना, बच्चे को स्कूल से भगाना, इतनी नीच हरकतें, क्या तुम उसकी माँ बनने लायक हो?
जुए, क्या आप जानते हैं कि मैंने छात्र के अभिभावक से क्यों झगड़ा किया? क्यों उसे स्कूल से भगाया? क्योंकि मुझे कारण सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने हिंग हिंग को बिगाड़ दिया है। मिस एक्साइए, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सार्वजनिक रूप से छात्र और अभिभावक को गाली नहीं देनी चाहिए थी। अगर सब देख रहे हैं तो हिंग हिंग का भविष्य स्कूल में कैसा होगा? जुए, हिंग हिंग का स्कूल बदल दो। वहाँ के अभिभावक और छात्र उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसा वातावरण उसके मानसिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। क्या मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा हिंग हिंग तुम्हारी तरह मुश्किलों से भागने वाला नहीं है। मैं उसे क्या सिखाती हूँ? मुश्किलों का सामना करना। सुनो, कल उस अभिभावक से माफी मांगने जाओगी। नहीं, उसने हिंग हिंग को चोट पहुंचाई है। मुझे लगता है हिंग हिंग को सबसे ज्यादा चोट तुम्हें पहुंचाई है। अगर तुम नहीं होती तो उसे ऑटिज्म नहीं होता। उसे कोई ऑटिज्म नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दूंगी। वह बस थोड़ा कम बोलता है। मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनूंगा। ली हिंग मेरी लक्ष्मण रेखा है। कल तुम्हें उसे लेकर जाना होगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगी छात्र के अभिभावक से माफी मांगने। उसने कोई गलती नहीं की। ली हिंग, क्या तुम इस औरत की तरफदारी कर रहे हो? यह औरत दोहरी मानसिकता वाली है। तुम उसके बहकावे में मत आना। उससे दूर रहो। उसके पास नहीं है। क्या हिंग हिंग मेरी रक्षा कर रहा है? वाइजू, तुम उसे नहलाने ले जाओ। हिंग हिंग, हिंग हिंग, नहा लो। और तुम मेरे लिए आया का काम करना जारी रखो। काम पूरा किए बिना खाना नहीं मिलेगा। हिंग हिंग, नीला गुलाब खुशी का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम चित्र में उस छोटे लड़के की तरह हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि हिंग हिंग, तुम इस दुनिया के सारे प्यार के काबिल हो। जिया किंग, तुम सच में उन औरतों से अलग लगती हो जो पैसे के लिए मेरे पास आती है। हिंग हिंग, क्या देख रहे हो? इतने खुश? भाई को भी दिखाओ। यह जिया किंग ने दिया है। वह तुम्हें क्या अच्छी चीज दे सकती है? कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है। बाई तुम्हें और बेहतर और महंगी पेंटिंग देगी। अलग है। हिंग हिंग, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। क्या चाहोगे? मुझे मम्मी चाहिए, दूसरे बच्चों की तरह। स्कूल आने जाने के लिए मम्मी लेती है। मैं भी चाहता हूँ मम्मी ले। तुम्हारे पापा को सोचने दो। ऐसा लगता है ली हिंग को अभी तक पता नहीं कि जिया किंग उसकी माँ है। लॉर्ड क्यों नहीं चाहते कि वे माँ बेटे एक दूसरे को पहचाने? मेरा मौका आ गया, जिया किंग। ली परिवार की मालकिन की जगह मेरी होगी। उसने कोई गलती नहीं की। हिंग हिंग, तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। मम्मी जरूर तुम्हें हर दिन खुश रखेगी। बेईचैन भैया, तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा चित्र की तरह इतनी खुशी से मुस्कुराते रहो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ होने पर मेरा दिल सबसे ज्यादा खुश होता है। बेईचैन भैया, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती तुम ठीक तो हो ना? क्या चित्र की तरह हमेशा इतनी खुशी से मुस्कुरा रहे हो? पेट नहीं भरा। जिया किंग के लिए है। उसने अभी तक खाना नहीं खाया। शैतान, तुमने कभी अपने पापा के लिए खाना नहीं परोसा। उसके साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हो? मिस जिया, मैंने सोचा कल मैं बहुत जल्दबाजी में था। माफ करना। हिंग हिंग मेरे साथ पड़ा हुआ है मेरे दिल में। वह मेरा अपना बेटा है। उसे चोट लगी, मुझसे ज्यादा दर्द उसे होता है। तुम उसकी असली माँ हो। तुम मेरी भावनाएं समझ सकती हो। मेरे न होने के इन दिनों में उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद, लेकिन बच्चे की देखभाल करते समय अपने विचारों को उस पर थोपना ठीक नहीं। उसकी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे सिखा सकती हैं कि हिंग हिंग के साथ कैसे रहा जाए? इस दुनिया में हिंग हिंग के लिए एक और अच्छा इंसान होना। मैं इससे बेहतर क्या चाहूंगी? हिंग हिंग को खुश करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि उसे क्या पसंद है। उसे उसके पसंदीदा पजल और खिलौने दे सकते हैं। उसे मेले में घुमाने ले जा सकते हैं। मिस जिया, मुझे सलाह देने के लिए धन्यवाद। यह मेरी छोटी सी भावना है, आपको इसे जरूर लेना होगा। मैं सिर्फ हिंग हिंग की खुशी चाहती हूँ, पैसे के लिए नहीं। मिस जिया, हिंग हिंग को खुश करने का तरीका बताने के लिए धन्यवाद। यह आपके मांगे गए 2 लाख रुपए हैं। लो, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर बार जब आप हिंग हिंग को हंसाओगी, मैं आपको 1 लाख रुपए और दूंगी।
क्या आप मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए अच्छा कर रही है? हेंग हेंग, मैं नहीं। हेंग हेंग, कोई बात नहीं। जिया किंग, क्या बच्चा सिर्फ आपके पैसे कमाने का जरिया है? मैं पैसे के लिए नहीं हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। मिस जिया, आप मुंह फेर कर बात कैसे कर सकती हैं? आपने ही मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। सुनो, अगर विश्वास न हो तो हेंग हेंग को खुश करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि उसे क्या पसंद है। उसे पसंदीदा पजल और ड्राइंग दे सकते हैं, उसे मेले में घुमाने ले जा सकते हैं। जिया किंग, अब आपके पास कहने के लिए और क्या है? झूठ बोलने की आदत। मिस जिया, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे फंसा रही हैं। रिकॉर्डिंग सबने सुन ली है, क्या फिर से सुनाना पड़ेगा? लॉर्ड, हमें सबसे आधिकारिक डॉक्टर मिल गए हैं। तुरंत ऑपरेशन होगा, आप निश्चिंत रहें। किसी भी कीमत पर मेरे बेटे को ठीक करना होगा, नहीं तो मैं आपके अस्पताल को तोड़ दूंगा। मैंने आपको उसे देखने के लिए नहीं कहा था। वह बाहर क्यों भागा? लॉर्ड, हेंग हेंग का दौरा पड़ना ही काफी दुखद था, लेकिन मिस जिया, उन्होंने हेंग हेंग को समझाने की जिद की। हेंग हेंग बर्दाश्त नहीं कर पाया और भाग गया। फिर आप क्यों? आपके आसपास रहने पर हेंग हेंग को हमेशा दुख और चोट ही मिलती है। जिया किंग, मैं आपको बता दूं, अगर मेरे हेंग हेंग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं भी खुद को माफ नहीं करूंगा। मरीज को बहुत खून लगा है, उसे खून का थक्का जमने में दिक्कत हो रही है। तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन क्या? जल्दी बताओ। मरीज का खून दुर्लभ RH नेगेटिव है। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में स्टॉक नहीं है। जल्दी में मंगवाना मुश्किल होगा। हालात बहुत गंभीर है। ठीक है, मैं समझ गया, मैं कोशिश करता हूं। क्या आपके पास RH नेगेटिव खून है? मेरा खून RH नेगेटिव है, मैं खून दे सकता हूँ। जल्दी आओ। डॉक्टर, जल्दी मेरा खून ले लो। मेरा बेटा जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। यह क्रेडिट फिर तुमने छीन लिया। नर्स सिस्टर, क्या खून काफी है? अभी नहीं, आप अधिकतम 400 मिलीलीटर खून दे सकते हैं। अभी बहुत कम है। क्या राजा साहब से कोई खबर मिली? नहीं। मेरा खून निकालते रहो, मैं संभाल लूंगी। तुम पीरियड्स में हो और कमजोर भी हो, और खून निकाला तो तुम्हें नुकसान होगा। अभी जितना है वो इमरजेंसी के लिए काफी है। राजा साहब का इंतजार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा ही होगा। तब कोई मुझसे राजा साहब को लेकर नहीं लड़ेगा। खून का स्रोत मिल गया है। राजा साहब ने कहा, अभी तक खून का स्रोत नहीं मिला। नर्स सिस्टर, प्लीज मेरा खून निकालते रहो, प्लीज। मुझे अपने बच्चे को बचाने दो। मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। निकालो, अगर मर गई तो और अच्छा। मिस और खून निकालो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह लड़की जिंदगी भर बीमार रहेगी। मैंने कहा निकालते रहो, अगर हेंग हेंग को कुछ हो गया तो। क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? अभी खून काफी है और नहीं निकाल सकते। यह लड़की, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, यह बहुत खतरे में है। ठीक है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ। नर्स सिस्टर, ब्यूटी, मेरा खून निकालने के लिए थैंक यू। इस कार्ड में 5 लाख है। यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। लेकिन खून तो उस लड़की ने दिया था। क्या तुम्हें यकीन है? सॉरी, मैं भूल गई, मिसेज ली। जाओ, ठीक है। बाइशू, अगर तुमने हेंग हेंग को खून नहीं दिया होता तो हेंग हेंग खतरे में पड़ जाता। थैंक यू। हेंग हेंग, हेंग हेंग उठा गए, हेंग हेंग उठा गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मदद की जरूरत थी तब कहाँ थे? बस मैं तुम्हारा बहाना नहीं सुनना चाहती। अगर बाइशू नहीं होती, हेंग हेंग कुछ होता, हेंग हेंग कुछ होता। खून तो मैंने दिया था हेंग हेंग को। यह बाइजू कैसे हो सकता है? मिस जिया, क्या आप फिर से पैसे ऐंठने आई हैं? आप वाकई बेशर्म हैं। सुधरने का नाम नहीं लेती, घिनौनी हो। लॉर्ड, उस पर विश्वास मत कीजिए। वह हमेशा से मुझ पर झूठे आरोप लगाती रही है। शायद आपके इरादे खराब हैं। अगर यकीन नहीं हो तो नर्स से पूछ लीजिए। मिस जिया, मुझे आपके पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप इस तरह मिस पाई पर झूठे आरोप लगा रही हैं। यह बहुत ज्यादा हो गया है। तुम झूठ बोल रही हो। कुछ लोग बच्चे का इस्तेमाल कर ऊपर पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लॉर्ड, वह झूठ बोल रही है। बाइजू भी झूठ बोल रही है। बस करो, जी। इसे बाहर खींच ले जाओ। हेंग हेंग, पापा ने फैसला किया है। आंटी बाइजू बहुत सुंदर और दयालु है।
मैं उन्हें आपकी नई मम्मी बनने की अनुमति देने का इरादा रखता हूँ। बाइजू, क्या तुम राजी होगी? लॉर्ड, मैं राजी हूँ। मैं भविष्य में हेंग हेंग के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं सहमत नहीं हूँ। लॉर्ड, बाइजू हमेशा से आपका इस्तेमाल कर रही है। उसका हेंग हेंग के प्रति कोई सच्चा प्यार नहीं है। मेरे फैसलों में तुम्हारा दखल देने का कोई हक नहीं। बाहर ले जाओ। जी। हेंग हेंग, दूर हो जाओ। तुम सिर्फ पैसे के लिए लालची औरत हो। अमीरों से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। हेंग हेंग, तुम मम्मी पर विश्वास क्यों नहीं करते? ज़ियाकिंग, हेंग हेंग ने तुम्हें उसके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है। उसकी जन्मदिन पार्टी में क्या हेंग हेंग ने मुझे माफ कर दिया है? तुम ज्यादा मत सोचो। हेंग हेंग सिर्फ चाहता है कि तुम अपनी आंखों से देखो। मेरा और बाइजू का साथ। हेलो, क्या तुम सुन रही हो? अगर तुम नहीं आई तो मैं जरूर आऊंगी। मम्मी, मम्मी, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारे लिए तौलिया लाती हूँ। मम्मी, क्या तुम गर्म पानी पियोगी? मम्मी नहीं पिएगी, धन्यवाद बच्चों। वैसे मम्मी को कल काम है, शाम तक ही। तुम्हारे जन्मदिन पर आ पाऊंगी, तुम्हारे जन्मदिन पर आ पाऊंगी। मम्मी, यह पहली बार है जब तुम हमारे जन्मदिन पर नहीं हो। माफ करना, यह मम्मी का काम है। मम्मी जल्दी आकर तुम्हारे साथ रहेगी। और ये तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे। सही समय है साथ में जन्मदिन मनाने का। दूसरा बच्चा पहले बच्चे जैसा दिखता है। मैं लॉर्ड ली को दूसरे बच्चे के बारे में नहीं बता सकता। नहीं, तुम घर पर शांति से रहो। मैं पड़ोस की दादी से कह दूंगी। मम्मी की आंखें लाल है। जरूर बॉस ने फिर से सताया है। जरूर बॉस ने फिर से सताया है। उसकी बातों पर ध्यान न दो। क्या उसे लगता है कि मम्मी के पीछे कोई नहीं है? और मम्मी कभी भी हमारे जन्मदिन पर नहीं छोड़ती। जरूर बॉस ने उसे मजबूर किया है। भाई, तुम जांच करो। आखिर हुआ क्या है? कल लॉर्ड ली के बेटे का जन्मदिन है, तो मम्मी किसी और बच्चे का जन्मदिन मनाने जा रही है। क्या मम्मी हमें प्यार नहीं करती? बेकार है। न सिर्फ मम्मी को सताता है, बल्कि हमें छोड़ने पर मजबूर करता है। कल मुझे जाना होगा और सबक सिखाना होगा। लॉर्ड ली और उसके बेटे को मम्मी को वापस लाना होगा और उसके जन्मदिन की पार्टी में हंगामा करना होगा। मम्मी का बनाया केक दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केक है। जो बच्चे नहीं खा पाएंगे उनकी किस्मत खराब है। मम्मी, तुमने फिर से एक और केक क्यों बनाया? बॉस के बेटे का भी जन्मदिन है। मम्मी चाहती है कि वह भी चखे। समय हो गया है, मम्मी पहले काम पर जाती है। तुम घर पर शांति से रहना। हाँ बहन, तुम थोड़ी देर बाद पड़ोस की दादी का ध्यान भटकाना। मैं चुपके से जन्मदिन की पार्टी में जाऊंगा, ठीक है? रुको, आज किसी भी अजनबी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आई हूँ। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? मेरे पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन मुझे लीना जोए और उसके साहब ने खुद बुलाया है। अगर यकीन नहीं तो उनसे पूछ सकते हो। मैं ऊपर पूछता हूँ, तुम यही इंतजार करो, इधर उधर न भागो। छोटे साहब, एक्साई एकिंग गेट पर है। वो कहती है कि आप और लॉर्ड ने उसे खुद बुलाया है। आप देख लो। मैंने बुलाया है। तो मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। रुको, मैंने कहा कि उसे तुरंत अंदर आने दो। तो उसे 1 घंटे बाद अंदर आने देना। लेकिन आज मौसम बहुत गर्म है। मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं। मुझे चिंता है। क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? जी। स्याचे, अभिनय जारी रखो। अब मैं अंदर जा सकता हूँ ना? छोटे साहब ने कहा है, थोड़ा और इंतजार करो। ठीक है, बस हेंग हेंग से मिल जाए। बस हेंग हेंग से मिल जाए। सब ठीक तो है? तुमने आखिर छोटे साहब को नाराज कैसे कर दिया? आज उनका जन्मदिन है। ये खुशी का दिन है। वो तुम्हें परेशान करने वाले हैं। समय हो गया है, जल्दी अंदर आ जाओ। शुक्रिया। अजीब बात है, जज साहब कभी किसी औरत को अपने पास नहीं आने देते।
फिर मिस बाई के साथ उनका इतना अच्छा रिश्ता क्यों दिख रहा है? क्या मिस बाई अगली परिवार में शादी करने वाली हैं? हिंग हिंग, आज का डेकोरेशन पसंद आया? ये सब मिस बाई ने खुद डिजाइन किया है। वाइजू ने बहुत मेहनत की है। हेंग हेंग, जल्दी से मिस बाई को धन्यवाद दो। वो अभी तक क्यों नहीं आई एज? जिया किंग, तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? हिंग हिंग, जन्मदिन मुबारक हो। जिया किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं हिंग हिंग का जन्मदिन मनाने आई हूँ, आने में क्या डर है? मत समझो कि मुझे नहीं पता। आज यहाँ बैठे सभी अमीर और प्रभावशाली लोग हैं। तुम शायद उच्च समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती हो। इतने भड़कीले कपड़े पहनकर आई हो। आज तो हिंग हिंग का जन्मदिन है। मैं किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए मैं साफ साफ कह देती हूँ, कृपया अपने छोटे छोटे इरादों को छोड़ दो, नहीं तो माफ नहीं करूंगी। मैं बस हिंग हिंग का जन्मदिन मनाने आई हूँ। अभी भी ढोंग कर रही हो, उसकी परवाह मत करो, डैडी पार्टी शुरू करो। दोस्तों, आप सभी का यहाँ आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे बेटे के जन्मदिन के इस अवसर पर। अब पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। हिंग हिंग, ये मिस बाई ने खुद तुम्हारे लिए तैयार किया है। करोड़ों की कीमत का छोटे साहब, मैंने आपके लिए एक छुट्टियों के लिए एक छोटा द्वीप, मैंने आपके लिए एक मनोरंजन पार्क बनवाया है। मैंने आपके पसंदीदा मास्टर पोलिनी को पियानो बजाने के लिए बुलाया है। जिया किंग, तुम भी हेंग हेंग के जन्मदिन पर आई हो ना? तुमने क्या तोहफा लाया है? मैंने हिंग हिंग के लिए एक केक बनाया है। बस एक केक? जिया किंग, आज यहाँ बैठे सभी के तोहफे लाखों के हैं। तुम एक साधारण केक से उच्च समाज में घुसने की सोच रही हो। बहुत चालाक हो तुम। मेरा तोहफा, हालांकि आप सबके तोहफे जितना कीमती नहीं है, हैप्पी, लेकिन ये केक मेरी भावनाओं का प्रतीक है। एक टूटा हुआ केक, इसमें क्या खास बात हो सकती है? हिंग हिंग, मैंने हमारे पहले के बाहर घूमने के दृश्य को केक पर बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम उस दिन की तरह खुश और प्रसन्न रहोगे। एक्साइटिंग, वही पुरानी चाल दोबारा चलाना चाहती हो? तुम्हें लगता है मैं फिर से फंसूंगा? एक टूटा केक उठाने से क्या मिलेगा? स्याचिंग, तुम हमेशा ऐसा दिखावा क्यों करती हो जैसे तुम मुझे अच्छी तरह समझती हो और मेरी भलाई चाहती हो? तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें खुश करने के लिए? जो मैं चाहती हूँ वह तुम कभी नहीं दे सकते। तुम तो बस एक नीच नौकरानी हो। इन घटिया तरीकों से मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। मैं बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे खुश करने के लिए लोग मुझे महंगी पेंटिंग्स और द्वीप देते हैं, पियानो बजाने के लिए लोगों को बुलाते हैं, यही मुझे खुश करता है। क्या तुम्हारी औकात है? आंटी बाई, मुझे तोहफा देने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत पसंद आया। कुछ लोगों के तोहफों से कहीं ज्यादा मेहनत से बनाया गया है। हिंग हिंग, बस तुम खुश रहो। लॉर्ड ली हैंग, मास्टर जुआन, मैं आ गया। छोटे राजकुमार, तुम कब आए? कौन है ली हैंग? वाकई रहस्यमय है। इंटरनेट पर उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। छोटे राजकुमार, आप यहाँ क्यों हैं? क्या थक गए हैं? क्या मैं आपको आराम कक्ष में ले चलूं? छोटे राजकुमार, शायद आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। छोटे राजकुमार, कृपया मेरे साथ चलें। ठीक है। छोटे लॉर्डली, माफ कीजिए, अभी मास्टर पोलिनी का फोन आया था। उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है। वो आपके लिए पियानो नहीं बजा पाएंगे। हिंग हिंग, क्या तुम्हें यह पियानो संगीत पसंद है? क्या मैं तुम्हारे लिए बजाऊं? जन्मदिन का केक खत्म हो गया। मैं तुम्हारे लिए एक गाना बजाता हूँ जन्मदिन का तोहफा के रूप में। तुम तो संगीत के नोट्स भी नहीं पढ़ सकते। क्या तुम जानते हो मास्टर पोलिनी कौन है? वह दुनिया के सबसे बड़े पियानो वादक हैं और तुम उनकी जगह लेने की सोच रहे हो। शर्मिंदगी मोल ले रहे हो। लॉर्ड, चूंकि हिंग हिंग को यह संगीत पसंद है, चलो एक्साइटिंग को बजाने दो। नहीं, मैं किसी को भी अपने सामने पियानो बजाने की अनुमति नहीं देता। डैडी कभी भी किसी महिला को अपने सामने पियानो बजाने की अनुमति नहीं देते।
ओएस वान वान। मुझे हेंग हेंग के लिए एक गाना बजाने दो, ठीक है? हेंग हेंग, यह गाना तुम्हारे लिए है। वान वान। एक्साइटिंग का पियानो बजाने का अंदाज वान वान के जैसा ही है। यह क्या मामला है? वाह, यह शुबर्ट का लोरी गाना कितना खूबसूरत है। इतनी भावनाएं और उच्च तकनीक, सच में प्रशंसनीय। मिस एक्साये का गाना सुनकर ऐसा लगता है जैसे स्वर का संगीत सुन रहे हो। मिस एक्साये, आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरु महान पोलिनी है। मैं 3 साल की उम्र से उनसे सीख रही हूँ। बस थोड़ा सा ही सीखा है। आप लोगों की तारीफ ज्यादा है। तो मिस एक्साये पोलिनी महोदय की शिष्या है। हमारी नजर में कमी रह गई। मिस एक्साये में सच में गुरु जैसी छवि है। इसलिए तो तुम्हारा अंदाज वान वान जैसा है। दोनों पोलिनी महोदय के शिष्य हैं। लेकिन क्या वान वान पोलिनी महोदय की आखिरी शिष्या नहीं थी? क्या महोदय ने कोई और शिष्य बना लिया? एक्साइटिंग का पियानो इतना अच्छा कैसे है? माँ के बच्चे के प्रति प्यार को बहुत खूबसूरती से दिखाया। हेंग हेंग, यह गाना तुम्हारे लिए है। जन्मदिन मुबारक हो। माफ कीजिए सभी, थोड़ा ट्रैफिक था, रास्ते में थोड़ी देर हो गई, लेकिन लगता है अब मुझे गुरु जी की जगह लेने की जरूरत नहीं है। एक्साइटिंग छोटी बहन, मैंने कभी गुरु जी से तुम्हारे बारे में नहीं सुना, इतनी खूबसूरत शिष्या बनाने के बारे में। आप गुरुजी के बड़े शिष्य माइक हैं ना? पहले गुरुजी अक्सर आपके बारे में बताया करते थे। आपके पियानो कौशल की तुलना में मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। भैया का पियानो कौशल कभी भी बाहर वालों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन छोटी बहन अलग है। डिनर के बाद हम पुरानी यादें ताजा करेंगे। जो भी सीखना चाहो सिखा दूंगा। नहीं, मुझे बाद में बच्चे को संभालना है। किसी और दिन गुरुजी से मिलने चलेंगे और पुरानी यादें ताजा करेंगे। यह एक्साइटिंग और इस माइक का रिश्ता इतना अच्छा क्यों है? अच्छा, समझ गया। एक्साइटिंग का पियानो शायद इस माइक ने सिखाया है। वह खुद को पोलिनी महोदय की शिष्या बताती है, लेकिन यह सब ढोंग है। वह हेंग हेंग के जन्मदिन के समारोह में आई थी। शायद वह माइक के जरिए मास्टर पोलिनी से जुड़ना चाहती थी। ऐसा था क्या? कुछ गड़बड़ है। एक्साइटिंग, तुम असल में कौन हो? क्या तुम वान वान हो? मिस एक्साये, यह मेरा कार्ड है। कभी मौका मिले तो हम आपका पियानो वादन फिर से सुनना चाहूंगा। उसका पियानो वादन उत्कृष्ट है। उसके संगीत में भावनाएं भरी हुई हैं और उसके रोजमर्रा के व्यवहार से बिल्कुल अलग, मुझे लगता है। इसका माइक से कोई लेना देना नहीं है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। उम्मीद है। यह मत सोचो कि थोड़ी सी चालाकी से तुम लॉर्ड की राय बदल सकते हो। एक्साइटिंग, तुम मुझसे लॉर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। मिस एक्साये, माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीती। यह छोटे साहब ने मेहमानों के लिए खास तौर पर बनवाया है। ठीक है, धन्यवाद। मिस एक्साये, आपको क्या हुआ? क्या मैं आपको आराम करने के लिए ले जाऊं? ठीक है। मिस बाई से लड़ने में तुम अभी अनुभवहीन हो। आज ही तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। यह एहसास पिछली बार की तरह है जब मुझे ड्रग दिया गया था। भाई, तुम क्या कर रहे हो? छोटी बहन, तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। मिस एक्साइटिंग कहाँ है? हम चाहते हैं कि वह हमें कुछ और धुनें सुनाए। एक्साइटिंग कहाँ है? वाह, इतना समय मत लो, जल्दी बताओ। मैंने अभी देखा, वह माइक साहब के साथ आराम कक्ष में गई है।
माइक के साथ आराम कक्ष में गई है। मिस एक्साई का पियानो वादन शानदार है, लेकिन धैर्य की कमी है। समारोह खत्म भी नहीं हुआ और वह पहले ही किसी आदमी के साथ कमरे में जा रही है। ऐसा मत कहो, शायद मिस एक्साइटिंग सिर्फ माइक के साथ संगीत की चर्चा कर रही है। संगीत की? मेरे ख्याल से वे बिस्तर पर चर्चा कर रहे हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बच्चे भी यहाँ हैं। तुम चुप रहो। सबूत के बिना मैं देखता हूं कौन बिना सोचे समझे बोलता है। मुझे एक्साइटिंग के पास ले चलो। तुम इतनी बेकरार हो कि समारोह खत्म भी नहीं हुआ और तुम किसी और आदमी के साथ मस्ती कर रही हो। बहुत बेशर्म हो तुम। अगर यह बात फैल गई तो छोटे साहब का जन्मदिन जियांगजिंग में मजाक बन जाएगा। जब तुम किसी और के साथ हो, या तुमने हेंग हेंग के बारे में सोचा भी? मुझे फंसाया गया है। उसने पहले मुझे बहकाया। उसने मुझे मैसेज भेजा कि मैं उसका वेटिंग रूम में इंतजार करूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हें मैसेज नहीं किया। तुम मानते नहीं? उसके फोन को देख लो। एक गाना सिखाओ, एक रात साथ बिताओ। तुम्हारी संगीत कला इतनी शानदार है। क्या यह सोने के बदले मिली है? मैं तुम्हारी अयोग्यता सहन कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें इतना बेइज्जती करने की जरूरत है? ऐसा कैसे हो सकता है? यह मैंने नहीं भेजा, मुझे फंसाया गया है। तथ्य बयान से ज्यादा मायने रखते हैं। शरीर से ऊपर चढ़ने वाली औरत करने का साहस है, लेकिन स्वीकारने का नहीं। वाकई घिनौना है। स्याचेंग, तो यही कारण था कि तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में आई थी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हेंग हेंग, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। मुझे मत छुओ, घिनौना। मिस एक्साइए, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा हाथ, तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? मुझे बहकाने के लिए उसने खुद को ड्रग्स दे दिए। बेशर्म, सच में घिनौना। क्या यही है तुम्हारी मां होने की जिम्मेदारी? हेंग हेंग के जन्मदिन की पार्टी में किसी अजनबी आदमी से चिपकी हुई। अगर हेंग हेंग को पता चले कि तुम ऐसी मां हो, उसे शर्म आएगी। ऐसा नहीं है लॉर्ड, मुझे हेंग हेंग को समझाने दो। ऐसा नहीं है। तुम उसे कब तक परेशान करती रहोगी? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें कभी भी हेंग हेंग को अपना बेटा मानने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हेंग हेंग को पता चले कि तुम उसकी मां हो, उसे शर्म आएगी। लॉर्ड, क्या तुम मुझे एक माँ के अधिकार से वंचित कर रहे हो? हेंग हेंग मेरा वो बच्चा है जिसे जन्म देने के लिए मैंने जान जोखिम में डाली। जन्म दिया लेकिन पालन नहीं किया। क्या तुम मां कहलाने लायक हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने हेंग हेंग के जीवन में किसी भी तरह का दाग नहीं चाहता। मैं आज ही बाई एक्सयूवी से शादी की घोषणा करूंगा। मेरे हेंग हेंग को एक साफ सुथरी, सम्मानित मां की जरूरत है। लॉर्ड, कृपया बाई एक्सयूवी से शादी मत करो। वह एक बुरी औरत है। तुम्हें दूसरों के बारे में ऐसा कहने का क्या हक है? पहले कौन था जिसने पैसे के लिए मुझे ड्रग्स दिए? आज तक तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम सिर्फ मुझे घिनौना लगती हो। इसे बाहर फेंक दो। लॉर्ड, मैंने गलती की। लॉर्ड, मैंने गलती की। लॉर्ड, जाओ, एक्साइटिंग को वेटिंग रूम में बंद कर दो ताकि वह कोई और गड़बड़ न करे। जी आज की बात मैं नहीं चाहता कि कोई जाने। ठीक है। ठीक है, पार्टी जारी रखनी है। कृपया आगे बढ़े। महाराज, क्या एक्साइटिंग को अकेला छोड़ना सही है? क्या हमें उसके लिए डॉक्टर बुलाना चाहिए? भाई एक्सयूवी, तुम बहुत दयालु हो। एक्साइटिंग यह व्यक्ति बिल्कुल दया के लायक नहीं है। थोड़ी देर में तुम तैयारी करो, पार्टी जारी रखनी है। मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी मिसेज ली हो। आशा है कि भविष्य में हेंग हेंग की अच्छी देखभाल करोगी। महाराज, अब से हेंग हेंग मेरा अपना बेटा होगा। हेंग हेंग, अब से बाई एक्सयूवी आंटी तुम्हारी नई मां होंगी। हेंग हेंग, तुम्हें अतीत को अलविदा कहना सीखना होगा। मम्मी, मेरी एक नई माँ होने वाली है। तुम आखिर कहाँ हो? एक्साइटिंग,
तुम्हारी दयनीय हालत एक डूबते हुए कुत्ते जैसी लग रही हो। बाय एक्सयूई, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम मुझसे पूछने की हिम्मत करती हो? तुम बार बार कहती हो कि तुम्हें महाराज पसंद नहीं, लेकिन तुमने जो भी किया वह महाराज का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही था। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें एक खबर सुनाती हूँ। महाराज जल्द ही मुझसे शादी की घोषणा करने वाले हैं और ली हेंग वह छोटा दुष्ट तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, आज से उसके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। बाय एक्सयूई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहो करो, लेकिन कृपया हेंग हेंग के साथ बुरा मत करना। क्या इस तरह विनती करते हैं? मेरे सामने घुटने टेको। क्या हेंग हेंग के लिए? क्या तुम इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकती? ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया भविष्य में हेंग हेंग के साथ अच्छा व्यवहार करना। नहीं। तुम एक्साइकिंग, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। जब मैं भी परिवार में प्रवेश कर जाऊंगी, मैं इस छोटे दुष्ट के साथ पुराने हिसाब चुकता करूंगी। उसे जिंदा रहने से ज्यादा मरना बेहतर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे ऑटिज्म नहीं है? एक छोटे से पागल को बंद कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम ही पागल हो। तुम्हारा दुष्ट दिल। कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, यही ठीक से रहो। मैं तुम्हें बता दूं, आज से शुरू करके तुम्हारे बेटे की पीड़ा की शुरुआत होगी। कोई है? कोई है? मुझे ली नांजू से मिलना है। माँ, ये जॉन है। माँ, क्या तुम अंदर हो? जॉन, क्या तुम माँ को बाहर निकालने का कोई तरीका सोच सकते हो? माँ, तुम मेरा इंतजार करो। माँ, ठीक हो गई। जॉन, माँ, तुम्हें क्या हुआ? कौन सा बड़ा बदमाश है जिसने तुम्हें अंदर बंद कर दिया? तुम नहीं बताओगे तो भी मुझे पता है, यह फिर से ली नांजू ही होगा। वह बड़ा राक्षस, उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम यहाँ इतनी अपमानजनक स्थिति में क्यों आई हो? यहाँ तक कि मुझे और याओ याओ को जन्मदिन भी नहीं मनाने दिया। यह क्यों? सब ली नांजू की वजह से। यह निश्चित रूप से वही है। ली नांजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को परेशान करने की? चलो, हम उससे हिसाब करने जा रहे हैं। नहीं। माँ, यह व्यक्ति मेरे जैसा क्यों दिखता है? वह तुम्हें माँ कहता है। शियाओ किंग, यह सब क्या है? मेरी माँ पर चिल्लाने की हिम्मत मत करो। अब तक छुपाने की कोई बात नहीं है। हिंग, मैंने तुमसे झूठ बोला था। असल में मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो वह मेरा भाई है। हाँ, तुम दोनों जुड़वा हो। सही कहूँ तो 3 जुड़वा हैं। तुम्हारी एक बहन भी है जिसका नाम याओ याओ है। तुम ही ली हेंग हो। ली नांजू तुम्हारे पिता है। हाँ, तो ली नांजू मेरे पिता भी है। हाँ, 6 साल पहले घर वालों ने मुझे ली नांजू से शादी करने के लिए मजबूर किया। मैंने तुम्हें जन्म देने के बाद जुआन और याओ याओ को लेकर भाग गई। इसलिए ली नांजू को उनके बारे में पता नहीं है। तुम ही मेरी माँ हो। यह मेरी माँ है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। मेरी माँ होने का दावा मत करो। तुम्हारे होते हुए मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। तुम सिर्फ एक नीच नौकरानी हो। इन घटिया तरीकों से मेरी खुशामद मत करो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो तुम ही मेरी माँ हो। तुम शुरू से अंत तक मेरे प्रति सच्ची रही हो। बाइजू हमेशा झूठ बोलती रही है। तुमने पैसों के लिए मेरी खुशामद नहीं की। मुझे खून देने वाली भी तुम ही थी, आज भी। माँ को भी फंसाया गया था। माँ, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। हेंग बुरा है।
माँ को दुख दिया। हिंग हिंग, माँ को कोई दुख नहीं हुआ। हिंग हिंग के लिए कुछ भी करना माँ के लिए खुशी की बात है। माँ खुशी खुशी करती है। माफ करना, लेकिन मम्मी ने मुझे क्यों छोड़ दिया और इतने सालों तक मुझे क्यों नहीं रूरा? मेरे और ली नानजुए के बीच कुछ मतभेद हैं। हिंग हिंग, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। देश वापस आने के बाद मम्मी ने हेंग हेंग के साथ ज्यादा समय बिताया, मुझसे और याओ याओ से ज्यादा। देखो, आज जन्मदिन है। माँ ने मुझे और याओ याओ को घर पर छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे लिए आई। हिंग हिंग, अगर ऐसा है तो देश वापस आने के बाद माँ ने मुझसे क्यों नहीं मिला? मान्यता क्यों नहीं दी? ली नानजुए ने मुझे तुमसे मिलने से रोका। उसने तुम्हारी दादी और दोनों बच्चों को धमकाया। मुझे धमकाया। बुरा है, यह राक्षस सिर्फ माँ को परेशान करता है। मैं डैडी से नफरत करता हूँ। डैडी ऐसे नहीं है। माँ, क्या तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी है? हमारे बीच की गलतफहमी को समझाने में समय लगेगा। हिंग हिंग, तुम्हें यह राज रखना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए। हम मिल चुके हैं और उसे ज्यादा पता नहीं चलना चाहिए। जुआन जुआन और याओ याओ का अस्तित्व नहीं तो मुझे जुआन जुआन और याओ याओ को खोना पड़ेगा। कोई भी मुझे माँ से दूर नहीं कर सकता। मैं माँ के साथ रहूंगा। बस माँ के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ, अब से मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। अभी सबसे जरूरी काम, हमें डैडी को बाइजू से शादी करने से रोकना होगा। मैं उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। बिल्कुल सही। बाइजू हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करके ली नानजुए के पास जाती रही है। जब वह ली घराने में शादी कर लेगी, वह तुमसे बदला लेगी। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। यह बुरी औरत मम्मी को ऐसे परेशान करती है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मेरी वजह से ही मम्मी को उससे परेशानी होती रही। मैं ही वह हूँ जिसने माँ को सबसे ज्यादा चोट पहुँचाई। सबूत की जरूरत है। मम्मी, तुम भूल गई मैं कौन हूँ? मैं एक टॉप लेवल हैकर हूँ। जुआन जुआन, क्या तुम वही हो? वह मशहूर हैकर मास्टर। तुम्हारी जानकारी अच्छी है। हो गया। माँ, तुमने हेंग हेंग को खून दिया था। बाइजू ने नर्स को पैसे देते हुए सीसीटीवी फुटेज मैंने सब रिकवर कर लिया है। मैंने बाइजू के बैंक अकाउंट में भी घुसपैठ की और पाया कि हाल ही में उसने पार्टी के एक वेटर के साथ लेन देन किया था। इस सुराग को आगे बढ़ाते हुए मैंने उस वेटर के फोन में बाइजू को पैसे देकर पार्टी में तुम्हें ड्रग देने के लिए रिश्वत देने की रिकॉर्डिंग ढूंढ निकाली। माँ, बाइजू चाहती थी कि तुम पार्टी में बदनाम हो जाओ। वह पूरी तरह से पागल है। बाइजू ली नानजू से शादी करने के लिए हर तरह की चाल चल रही है। जब तक हम हैं, वह पापा से शादी नहीं कर पाएगी। हेंग हेंग, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे पार्टी में हंगामा करोगे? मिस बाई, सुना है जुआई आज की पार्टी में आपसे शादी की घोषणा करने वाले हैं। बधाई हो, आपकी मनोकामना पूरी हुई। ली मैडम, कृपया जुआई के सामने हमारी सिफारिश करें। हमारे पारिवारिक व्यवसाय का भविष्य पूरी तरह से आप और जुआई पर निर्भर है। आप सब बहुत अच्छे हैं। समय हो गया है। क्या हेंग हेंग अभी तक नहीं मिला? छोटी युवराज अभी तक नहीं मिले। छोड़ो, उसकी परवाह मत करो। हेंग हेंग बच रहा है, चाहे वह आए या ना आए। मेरे फैसले को बदल नहीं सकता। पार्टी जारी रहेगी। मुझे एक घोषणा करनी है। देवियों और सज्जनों, आज सिर्फ मेरे बेटे का जन्मदिन नहीं है। मेरे पास एक और महत्वपूर्ण घोषणा है। आज ही के दिन हमारे लिए परिवार में एक नई गृहिणी आ रही है, बाइजू। मैं सहमत नहीं हूँ। हेंग हेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारे पापा द्वारा तुम्हारे लिए ढूंढी गई नई माँ है। वह इस लायक नहीं है। हेंग हेंग, तुमने उसे कैसे बाहर निकाल दिया? शिया किंग, क्या तुमने हेंग हेंग के साथ कुछ किया है जिससे उसने मुझे गलत समझ लिया? हेंग हेंग, तुम शिया किंग पर बिल्कुल भरोसा मत करना। यह औरत नैतिक रूप से गिरी हुई है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती है। आपको उससे दूर रहना चाहिए। वह सिर्फ आपका फायदा उठाएगी, आपको चोट पहुंचाएगी। आप ही वो धोखेबाज है जो मेरा फायदा उठा रहे हैं। आज मैं सबके सामने आपका असली चेहरा दिखा दूंगा। हेंग हेंग, आखिर क्या हुआ जिसने आपको बाई आंटी के बारे में ऐसा गलतफहमी में डाल दिया? क्या एक्साइकिंग ने आपसे कुछ कहा है जिससे आप मुझे ऐसे गलत समझ रहे हैं? एक्साइकिंग, तुमने मेरे बेटे से क्या कहा है? मीठी मीठी बातों से उसे भड़काया है। मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ सच बोला है।
तो यह तुम हो जो यहाँ फूट डाल रही हो। मैं बार बार तुम्हें सहन करता रहा हूँ। आज तुमने मेरे प्रपोजल में खलल डाला। तुम मरना चाहती हो क्या? उसे मत मारो। हेंग हेंग, क्या तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? वह अच्छी इंसान नहीं है। पापा, हमने उसे गलत समझा था। तुमने मेरे बेटे को क्या जादू की दवा पिलाई है? इस तरह अपने बच्चे का फायदा उठाना, क्या तुम्हारा दिल इसे सहन करता है? मैंने नहीं किया। सच्चाई क्या है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलाओ। जाओ, XIA किंग को ड्रग दे दो। मैं चाहता हूं कि वह सभी मेहमानों के सामने किसी और आदमी के साथ घुल मिल जाए। मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। तो यह तुम हो जो XIA किंग पर झूठा आरोप लगा रही हो। नहीं लॉर्ड, वीडियो नकली है। मुझे सच्चाई बताओ, तुम मेरे तरीके जानते हो। IXUE है। IXUE ने मुझे XIA पर झूठा आरोप लगाने को कहा था। मेरा कोई लेना देना नहीं है लॉर्ड, माफ कर दो। बदमाश। हॉस्पिटल में मुझे खून देने वाली भी XIA किंग थी। YXUE बिल्कुल नहीं थी। नर्स जी, मेरी गुजारिश है, मेरा खून निकालते रहो, मेरी गुजारिश है। मुझे मेरे बच्चे को बचाने दो, मैं मरने को भी तैयार हूँ। XIA किंग पर झूठा आरोप लगा था, वह एक धोखेबाज है। लॉर्ड, YXUE, तो यह तुम हो जो बार बार मुझे धोखा दिया। महाराज, मैं अभी भी हेंग हेंग से प्यार करता हूँ। मैं बस उसकी माँ बनने की बहुत इच्छा रखती थी। बस करो, तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम सांप की तरह जहरीली हो, तुम मेरी माँ बनने लायक नहीं हो। महाराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ महाराज। आपने कहा था ना कि मुझसे शादी करके ही परिवार की बहू बनाओगे महाराज। चली जाओ। पहले तुमसे शादी करना चाहता था, सिर्फ तुम्हें हेंग हेंग की मां बनाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूर और जहरीली हो। अरे कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अब से जियांगजिंग की हाई सोसाइटी सर्कल में आज को से जाए। महाराज, तो हमें धोखा दिया गया था। बाइजू बहुत खिनौनी है। शिया किंग, भले मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। मैं माफी मांगता हूँ। महाराज की माफी सुनना वाकई मुश्किल है। पापा, मुझे शिया किंग पसंद है। क्या आप शिया किंग को मेरी माँ बना सकते हैं? मिस शिया का दिल बहुत अच्छा है, उनका चरित्र उच्च कोटि का है। क्या आपको लगता है महाराज उनसे शादी करेंगे? हो सकता है। शिया किंग, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही मैं बाइजू से शादी न करूं, तुम्हें ली परिवार में घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तुमने हेंग हेंग को खून दिया था, वो तुम्हारा कर्तव्य था। तुम्हारी वजह से ही उसे चोट लगी थी। महाराज, चिंता न करें, मैं एहसान जताकर कुछ नहीं मांगूंगी। मैं हेंग हेंग के लिए कुछ भी करूंगी, वो भी पूरे दिल से। इस नकली दयालुता का नाटक मत करो। तुमने मुझे और हेंग हेंग को जो नुकसान पहुंचाया है, वो इससे कहीं ज्यादा है। आज से हमारा लेन देन खत्म, अब कभी नहीं मिलना। हेंग हेंग, हेंग हेंग, जल्दी से पापा के पास जाकर गुड़िया बनो। उन्हें मम्मी को रोकने के लिए कहो, तभी पापा मम्मी को पसंद करेंगे, तभी हमारा परिवार फिर से एक होगा। मैं गुड़िया नहीं बन सकता। ठीक है, मैं चलती हूँ। आओ हम अपनी पहचान बदल ले। मैं पापा के पास जाकर गुड़िया बनूंगी, हमें अपने कपड़े बदलने होंगे। मैं तुम्हारे रूप में पापा के पास जाऊंगी। ठीक है। हेंग हेंग, तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है। हेंग हेंग, उससे चिपकने की कोशिश मत करो। हेंग हेंग, तुम्हारा सूट बहुत असहज है, माँ ने कहा। बच्चों को रंगीन आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, खुश और आजाद जीवन जीना चाहिए। मैं भी बाद में डैडी को तुम्हारे जैसे कपड़े खरीदने के लिए कहूंगा। मैं डैडी के पास जा रहा हूँ। तुम डैडी से नहीं मिलना, ठीक है? हेंग हेंग सिर्फ 6 साल का है, तुम इतने बेफिक्र हो कि वह अकेला यहाँ घूम रहा है। उसे तुम्हारे साथ छोड़ने से मुझे और भी चिंता होती है। ठीक है, जब मैं जो भी करता हूँ तुम्हें पसंद नहीं आता, तो तुम पीसी, अगर तुम सच में उसका भला चाहते हो, तो उसके लिए इस तरह के अयोग्य लोगों को सौतेली मां नहीं बनाना चाहिए। कृपया स्थिति को समझो, तुम्हारी तरह असली मां ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं उसके लिए सौतेली मां ढूंढ रहा हूँ। हेंग हेंग, तुम ठीक हो? पेट में अभी भी दर्द है? मुझे नहीं पता था कि मम्मी को परेशान करने वाला यह बड़ा राक्षस डैडी है, लेकिन डैडी भी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। हेंग हेंग, पापा तुमसे माफी चाहता है। पापा ने गलत इंसान को पहचाना। तुम्हारे लिए एक बाइजुए जैसी बुरी नियत वाली इंसान को तुम्हारी मां बनने दिया, लेकिन चिंता मत करो, पापा तुम्हारे लिए एक बेहतर नई मम्मी ढूंढेगा। नहीं, मुझे तो शिया किंग चाहिए। मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने के लिए कहूंगा। ठीक है। मैं सहमत नहीं हूँ। पापा, कृपया मेरी बात मान लो। हेंग हेंग ने कब से इतनी शरारतें सीख ली? लगता है जैसे कोई और ही बच्चा हो गया हो। मुझे लगता है यह हेंग हेंग नहीं, बल्कि जुआन जुआन जैसा लग रहा है। पापा, तुम्हें शिया किंग को मेरी आया बनने देना चाहिए।
नहीं, बुरी संगत का असर होता है। शिया किंग न केवल कुछ सीखती नहीं बल्कि तुम्हें भी बिगाड़ देगी। शिया किंग मुझे अच्छी चीजें सिखा सकती है। उसे बहुत सारी चीजें आती है। शिया किंग मुझे पियानो बजाना सिखा सकती है। उसे बस एक ही गाना आता है। लॉर्ड, क्या तुम मेरे प्रति इतने पूर्वाग्रही नहीं हो सकते? मैं मास्टर पोलिनी की आखिरी शिष्या हूँ। अगर मैं बता दूं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। शिया किंग को पेंटिंग भी आती है। उसकी पेंटिंग कला बहुत अच्छी है। वह मुझे पेंटिंग सिखा सकती है। अगर यकीन नहीं होता तो उसे अभी पेंटिंग बनाने को कहो। बस शिया किंग के लिए इतनी विनती मत करो। वह इस लायक नहीं है। मैं इस पर यकीन नहीं करता। लगता है मुझे अपना आखिरी हथियार चलाना पड़ेगा। पापा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं जो भी मांगूंगी तुम मानोगे। देखो मैं कितनी प्यारी हूँ। क्या तुम मुझे मना कर पाओगे? बेईचैन भैया, चलो मेरे साथ खेलने चलो। नहीं, मेरा होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ। बेईचैन भैया, मैं इतनी प्यारी हूँ, क्या तुम मुझे मना कर पाओगे? तुमसे कोई उपाय नहीं। चलो। यह दिल बनाने वाला एक्शन वान वान ने खुद बनाया था। दुनिया में उसके अलावा कोई दूसरा इसे नहीं जानता। हिंग हिंग, यह एक्शन तुम्हें किसने सिखाया? पापा को जवाब दो। डैडी, क्या आपको यह एक्शन पसंद नहीं? पापा, मैंने यूं ही कर दिया। तो वान वान का इससे कोई लेना देना नहीं। पापा, कृपया मेरी बात मान लो। एक्साई किंग को आया बनाकर रख लो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। हिंग हिंग को इतना खुश दिखना मुश्किल है एक्साई किंग के लिए। उसने यहां तक कर दिखाया। ठीक है, मैं एक्साई किंग को रहने देता हूँ। हुर्रे! क्या मान गए तो पापा को भी भूल गए? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने हिंग हिंग के लिए तुम्हें रहने दिया है। तुम कुछ और मत सोचना। लॉर्ड, आप निश्चिंत रहें। मैं आपके प्रति कोई गलत विचार नहीं रखती। हेंग हेंग, मैं सफल हो गई। हेंग हेंग, मैं सफल हो गई। पापा ने मम्मी को तुम्हारे पास रहने दिया है। तुमने अभी जैसा अभिनय किया वह मेरे जैसा नहीं था। कहीं पता न चल जाए। चिंता मत करो, पापा को कुछ पता नहीं चला। हिंग हिंग, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? गीले हो गए थे। अभी तो बहुत चंचल थे, अब फिर से बर्फ जैसे चेहरे पर क्यों आ गया? अभी तो दिल बना रहे थे। अब ये होना। बचकाना। हिंग हिंग का व्यवहार इतना असंगत क्यों हो गया है? जैसे दो अलग अलग चेहरे हों। एक्साई किंग अपनी नकली मोहब्बत से उसे बदलने की कोशिश मत करो, इससे वह और बिगड़ेगा। आज हॉस्पिटल में हेंग हेंग का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था क्या? उसने आम दिनों से ज्यादा बातें की। क्या तुम्हें नहीं लगता वह धीरे धीरे एक मानसिक रोगी जैसा होता जा रहा है? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि क्या? उसे जाने नहीं देना चाहिए कि जुआन जुआन का अस्तित्व है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कल समय पर ली घर में रिपोर्ट करना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी हैसियत का ध्यान रखो। तुम सिर्फ एक आया हो, कोई और सपना मत देखो। हिंग हिंग, चलो। माँ, शरारती। माँ ने तुमसे क्या कहा था? ली नॉन्जुए को तुम्हारे और याओ याओ के अस्तित्व का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो माँ तुम्हें खो देगी। मैं तुम्हें खोने के परिणाम सहन नहीं कर सकती। माँ, मुझे पता है मैं गलत था। अच्छा बच्चा, तुम यहीं रहो। माँ गाड़ी बुलाती है, हम घर चलेंगे। हेंग हेंग, आज मैंने अच्छा प्रदर्शन किया ना? माँ सफलतापूर्वक रुक गई। तुम्हारे पास हमेशा अच्छे विचार होते हैं। जुआन जुआन, तुम ली घर आकर मेरी जगह ले लो। पापा और माँ को एक साथ लाने में मदद करो ताकि हमारा परिवार फिर से एक हो सके। कोई समस्या नहीं। यह जुआन ये के ऊपर है तो मेरे दो भाई है। हाँ मम्मी, मैं कब पापा और भाई से मिल पाऊंगा? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जल्द ही। ठीक है, अब तुम लोग सो जाओ। माँ को तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ना है। भाई, हमें पापा और मम्मी को फिर से मिलाना है, ए ना? जुआन जुआन, क्या तुम ऊपर आते समय पापा मम्मी से नहीं मिले? जुआन, ये निकला है, तुम चिंता मत करो। बात, पापा अभी मम्मी से इतना नाराज है, तुम्हारे पास कोई तरीका है? पापा को मम्मी से प्यार करवाने का? आदमी का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट भरो। मम्मी अच्छा खाना बनाती है,
वह पापा के लिए खाना बना सकती है। बाट तुम हमेशा चतुर हो। बाट तुम जल्दी से मेरे कपड़े पहन लो। मम्मी के पास जाओ। शिया किंग, मैं तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाना चाहता हूँ। उसके इस आलसी रूप में क्या वह खाना बना सकती है? वह सिर्फ रसोई उड़ा सकती है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है पापा, तुम भी आजमाओ। इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? वान वान सब्जी बनाते समय बहुत सारी धनिया भी डालती थी। वह वान वान से इतनी मिलती जुलती क्यों है? मुझे धनिया बहुत पसंद है, अगली बार और डाल सकते हैं। हिंग हिंग, क्या तुम्हें धनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी? खाना बन रहा है। पापा, जल्दी आओ और एक्साइटिंग के बनाए हुए खाने का स्वाद लो। बहुत स्वादिष्ट है। वह क्या स्वादिष्ट खाना बना सकती है? पापा, आपको क्या हुआ? पेट की दवा। तुमने बेहतर दवा मोटिलियम क्यों नहीं ली? भैया बीचन को भी पेट की समस्या है। उसे मोटिलियम से एलर्जी है। मैंने आदत से इसे टाल दिया। मैं तुम्हारे लिए मोटिलियम दे रहा हूं। नहीं, मुझे मोटिलियम से एलर्जी है। क्या तुम्हें भी मोटिलियम से एलर्जी है? भी? अशोभनीय चीजों को न देखे। माफ कीजिए। एक्साइटिंग, कृपया अपनी हैसियत याद रखें। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। राजा साहब, मेरा तुम्हारे प्रति कोई भाव नहीं है। मुझे पहले से ही है। मैं सिर्फ उसी के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। मेरा इंतजार करो। अजीब बात है, मुझे यह सुनकर दुख क्यों हो रहा है कि वह मुझे पसंद नहीं करती। शायद इसलिए क्योंकि वह वानवान से बहुत मिलती जुलती है। एक्साइटिंग, तुम वानवान से इतनी मिलती क्यों हो? क्या यह संयोग है? मिस्टर गाओ, मेरे लिए जांच करो। एक्साइटिंग की पूरी जानकारी। वीडियो जानकारी हो तो बेहतर, भले ही एक छोटी सी संभावना हो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हेंग हेंग, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर पड़ोस की दादी मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मम्मी को फोन कर देना। बाट, मैं पहले चली। बाट, अच्छा प्रदर्शन करो, पापा और मम्मी को जरूर मिलाना। हाँ, मैं चलता हूँ। पापा, आप हर बार दुखी होते हैं तो इस पेंटिंग को देखते हैं। इस पेंटिंग में ऐसा क्या जादू है? मेरा हिंग हिंग बड़ा हो गया है। पापा की परवाह करना सीख गया है। यह पेंटिंग पापा की सबसे प्यारी चीज है। वान वान ने पापा को दी थी। तो मेरी मम्मी का क्या? वह कुछ भी नहीं है। क्या 8 करोड़ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम्हारी दूसरी बातें मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन पेंटिंग चुराना। मेरा पेट। अभी भी नाटक कर रही हो। उसे बंद कर दो, 3 दिन तक भूखा रखो। ठीक है। राजा साहब, यही वजह थी कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ली नानजू, जो तुम्हारी नजरों में आ सके, जिसे तुम इतना याद कर रहे हो। पापा, अगर तुम्हें मम्मी से प्यार नहीं था तो शुरुआत में उनसे शादी क्यों की? उन्होंने गलत तरीके से मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, जरूर कुछ गलतफहमी है। चलो बस करो, बच्चे इतनी बातें ना करो, जाओ स्कूल। पापा, मैं प्ले स्कूल नहीं जाना चाहता। हेंग हेंग, पापा नहीं जानता तुम हाल ही में प्ले स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन पापा तुम्हें बताना चाहता है। मुश्किलों का सामना करना चाहिए, हमें बहादुर बनना है। जाओ, शिया किंग तुम्हें स्कूल छोड़ देगी। ठीक है। रुको। तुम हो। इसने मेरे और बेटे को परेशान किया। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। मेरी बीवी और बच्चे को परेशान किया। तुम क्या करना चाहते हो? इसके कपड़े उतारो और इस बच्चे की पिटाई करो। तुम्हारी हिम्मत। ब्यूटी, यहाँ शर्मिंदा नहीं होना चाहती ना? आज रात मेरे साथ एक पेग लगाओ, ये बात खत्म। डार्लिंग, तुम बड़ा बदसूरत। मेरी मम्मी को देखने की कोशिश मत करो।
बदमाश तुम हो जाओगे, बदमाश तुम हो जाओगे। मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ। तुम्हारी ये हिम्मत। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस वांग, मिस फेंग, तुम सही समय पर आए। मैंने लाखों फीस देकर बच्चे को तुम्हारे स्कूल में भेजा। देखो तुम्हारे स्कूल में कैसे बेकार बच्चे हैं। मेरे बच्चे को परेशान किया, मेरे पति को भी मारा। बॉस वांग की पत्नी, यह हमारी गलती है, माफ करना। मैं इसे माफी मांगने के लिए कहता हूँ। मिस फेंग, इन्होंने पहले मेरे बेटे को मारा। चुप रहो। बॉस वांग के पास करोड़ों की संपत्ति है, मशहूर उद्यमी है, तुम्हारे बेटे को क्यों मारेंगे? तुम लोग बेअदब हो, तुम्हारे माता पिता भी बेअदब हैं। जल्दी से बॉस वांग से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुधरने का इरादा नहीं, ऐसे ही समस्या वाले बच्चे मेरे बेटे के साथ स्कूल जाने के लायक नहीं है। ली हेंग को स्कूल छोड़ना होगा। नहीं, कुछ गलत नहीं किया, उसे क्यों निकाला जाए? आप लोग बिना सोचे समझे, क्या आप अंधे हैं? उसके पास पैसा है। क्या इसका मतलब वह सही है? अगर बॉस वांग से माफी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर से दिखाओ। सुंदरी, अब स्थिति समझ में आई। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो वो स्कूल छोड़ दे या फिर आज रात तुम मेरे साथ रहोगी। तुम अपनी पत्नी के सामने ऐसी बातें कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस एक नीच चीज, पति जैसा चाहो वैसा करो। मिस फेंग, अब तुम देख लो, ये लोग कैसे हैं? समझ गया। अगर बॉस वांग से माफी नहीं मांगी, मैं ली हेंग को निकाल दूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यही ताकत है। इस किंडरगार्टन में मेरी हिस्सेदारी है। मैं जो कहता हूं वही होगा। तुम जैसे बिना ताकत और पैसे वाले। पैसों की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम इंतजार करो। हिंग हिंग। पापा, मैं और शिया किंग किंडरगार्टन में परेशान किए गए। ठीक है पापा, अभी आता हूं। किंडरगार्टन चलो। तेरे पापा को बुलाने से क्या होगा? तेरे पापा को बुलाकर देखते हैं। 1 मिनट में तुम्हें जल्दी पछतावा होगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा पापा कैसा है, जो मुझे पछताएगा। हिंग हिंग। पापा, एक पापा, एक पापा, एक पापा। कुछ खास नहीं लगता, कुछ खास नहीं लगता। शायद बस एक छोटा आदमी है, हमसे लड़ने की सोच रहा है। हास्यास्पद। क्या हुआ? पापा, उन्होंने ताकत दिखाकर टियान को, मुझे और शिया किंग को मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? हाँ, मैंने ही किया। सच कहता हूँ। तुम्हारे घर के प्रॉब्लम चाइल्ड को देखते हुए बहुत समय गया। तुम किसे प्रॉब्लम चाइल्ड कह रहे हो? हिंग हिंग, तुम स्कूल में रोज ऐसे ही बुलाए जाते हो क्या? बस करो। तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। एक तो तुम्हारे बेटे को स्कूल से निकाल दो, या फिर मेरे साथ एक रात बिताओ। पति जी, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बेटे को तुम्हें धमकाने का कोई हक नहीं। मेरी औरत को तुम्हें छूने का भी कोई हक नहीं। मुझे मारने की हिम्मत। पागल हो गया है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें पता है बॉस वांग कौन है? वह वांग ग्रुप का मालिक है। बॉस वांग को नाराज करके तुमने अपनी कब्र खोद ली। बॉस वांग, मैं अभी आपका बदला लेता हूँ। ली हेंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। एक टीचर, इतनी बड़ी ताकत। प्रिंसिपल साहब, आप कैसे आ गए? प्रिंसिपल साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ली हेंग ने बॉस वांग के बेटे को परेशान किया। मैं उसे निकालने ही वाला था। चुप रहो। लॉर्ड। प्रिंसिपल साहब, आप उनके साथ इतने नरम क्यों हैं? बेवकूफ, तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ गया है। तुम जानते हो यह कौन है? यह जियांगजिंग के सबसे अमीर आदमी ली नाजुए हैं। स्कूल के सबसे बड़े शेयर होल्डर ली हेंग सबसे अमीर आदमी का बेटा है। हाँ, तुम लोग अभी ताकत दिखाना चाहते थे ना, अब दिखा कर देखो। मैंने गलती कर दी। यह सब वांग नाम के आदमी की वजह से हुआ। मैं अभी आपका बदला लेता हूँ। मेरा बदला लो। अभी तो मेरे बेटे को निकालना चाहते थे ना। सब मेरी गलती है। तुम जैसे लोग बिना सोचे समझे दूसरों को निकाल देते हो, यह शर्मनाक है। अभी से तुम्हें टीचर बनने की जरूरत नहीं। पूरे जियांगजिंग में घोषणा कर दो। मुझे यकीन है कोई स्कूल तुम्हें नौकरी नहीं देगा। और तुम अभी तो मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना। मैंने जो कुछ कहा वो सब बकवास था। ये सब इस औरत की वजह से। ये सब उसने मिलकर किया। लॉर्ड, माफ कर दो। वांग फैमिली तुम्हारा सहारा है क्या? पांच मिनट में वांग फैमिली को दिवालिया कर दो। हिंग हिंग, तुम पहले किंडरगार्टन क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्या इसलिए? स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स तुम्हें परेशान करते हैं। अगर आज की बात बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या तुम पापा को बताने वाले ही नहीं थे? तुम ऐसा करके पापा को लगने दोगे कि वे बहुत नाकामयाब हैं। पापा काम में बिजी है।
तुम पापा के लिए कोई परेशानी नहीं हो, तुम पापा के सबसे प्यारे बच्चे हो। तुम जानते हो, हे जुलाई, पापा के दिल में तुमसे भी ज्यादा दर्द होता है। पापा तुमसे माफी मांगते हैं, तुम्हारी भावनाओं को पहली प्राथमिकता नहीं दी। क्या हम स्कूल बदल लें? मैं स्कूल नहीं बदलूंगा। पापा ने मुझे सिखाया है कि मुश्किलों का सामना करो, जहां से गिरे वहीं से उठकर चलना है। बहुत अच्छे, मेरे ली नानजुए के बेटे की तरह। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस रोज हेंग हेंग को स्कूल छोड़ना, बस हेंग हेंग के साथ समय बिताना। क्या यही असली शिया किंग है? दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप एक साथ, तभी मैं और मेरे भाई बहन दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे खुशहाल बच्चे, सबसे खुशहाल बच्चे। जुए, शिया किंग के डेटा सब मिल गया है। जुए, ये शिया किंग के जन्म से अब तक का सारा इमेज डेटा है। क्यों सब हमारी शादी के बाद का है? शिया किंग और आपकी शादी से पहले का अनुभव लगता है जानबूझकर छिपाया गया है, अभी तक पता नहीं चला। और खोजो, खासकर 5 साल से पहले का, जितना डिटेल हो सके। 5 साल से पहले जुए, कहीं आपको शक तो नहीं कि शिया किंग वान वान मिस हो सकती है? मुझे बस लगता है कभी कभी वान वान और शिया किंग बहुत मिलते हैं। लेकिन वान वान मिस तो तुमने फिर से चाबी क्यों नहीं ली? तुम हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करते हो? रात को क्या खाना चाहोगे? मैं बनाता हूँ। तुम जो भी बनाओ मुझे पसंद आएगा। छोटे साहब ने इतना मिठास दिखाया और हंसे भी जब से शिया किंग छोटे साहब के साथ है। छोटे साहब में बहुत बदलाव आया है। जुए, मैं और खोजूंगा, लेकिन अगर शिया किंग वान वान मिस नहीं है तो आपको भी अतीत को छोड़कर आगे देखना चाहिए। शिया किंग एक अच्छी औरत है। उन्होंने छोटे साहब को दूसरी महिलाओं के पास नहीं है वो ममता। शायद तुम भी अपना बोझ उतार कर सोच सकती हो, उससे दोबारा शादी कर लो। बाद में बात करते हैं। वैसे हेंग हेंग का चेकअप टाइम हो रहा है, मेरे लिए साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लगा दो घर पर ही। जी शुआन शुआन, आज पापा और मम्मी के रिश्ते में और नजदीकी आई है। बहुत अच्छा, हम और मेहनत करेंगे। हेंग हेंग, ऑनलाइन पोस्ट। मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट के सवाल तुम्हें भेज दिए हैं। तुम कर लो तो साइकोलॉजिस्ट से अच्छे से बात करना। हेंग हेंग, तुम खुश नहीं हो? हर बार टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं मेरा ऑटिज्म और बढ़ गया है। पापा बहुत दुखी हो जाते हैं। ये तो आसान है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि रिजल्ट आएगा। तुम 100% परफेक्ट बच्चे हो ताकि डैडी को तुम्हारी चिंता ना करनी पड़े। ठीक है। हेंग हेंग, क्या ये साइकोलॉजिकल टेस्ट तुमने खुद किया है? हाँ, मुझे पता चल गया। कैसा रहा? महाराज, साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट के अनुसार और हेंग हेंग के हालिया बदलावों से उसकी बीमारी और बढ़ गई है। मैं उसे स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज बता रहा हूँ। क्या? टेस्ट में तो मैंने 100 में से 100 नंबर लाए थे। हेंग हेंग का केस मैं खुद देख रहा हूँ। मैं उसकी मानसिक स्थिति समझता हूँ, लेकिन इस बार का रिजल्ट ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरा इंसान हो। और पहले तुमने कहा था छोटे साहब तुम्हारे साथ कभी गर्मजोशी से तो कभी ठंडे पड़ जाते हैं, कभी लाड़ तो कभी नजरें चुराने लगते हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। हमें जल्द से जल्द नकली डॉक्टर। हेंग हेंग, पापा को बताओ किस वजह से तुम्हारी बीमारी बढ़ रही है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अभी पापा को नहीं बता सकता। शुआन शुआन के बारे में। पापा, तुम मम्मी से दोबारा शादी कर लो। तुम अचानक ये क्यों कह रहे हो? तुम मम्मी से शादी कर लो, मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। हेंग हेंग हमेशा मुझे और एक्साई किंग को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या ये? हेंग हेंग, पापा को बताओ तुम्हारी बीमारी बढ़ रही है। क्या एक्साई किंग की वजह से? क्या तुम जानते हो एक्साई किंग तुम्हारी मम्मी है? यह सब एक्साई किंग की वजह से हुआ। हेंग हेंग की बीमारी बढ़ गई। हेंग हेंग, पापा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम डॉक्टर से अच्छी तरह बात करना। मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था जो मुझे एक्साई किंग के साथ फिर से शादी करने का ख्याल आया। उसके रहते हेंग हेंग की बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। कृपया। माँ, मैंने अभी हेंग हेंग का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और फुल मार्क्स मिले। बताओ मैं कितना अच्छा हूँ। क्या मुझे एक बड़ा चिकन लेग मिलेगा? एक्सीलेंट, अब तुम हेंग हेंग की मदद नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल टेस्ट में यह उसकी मदद करवाना है। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। एक्साई किंग, हम बात करते हैं। माँ को अभी कुछ काम है। जो ये क्या हुआ?
वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? तुम हेंग हेंग की बहुत परवाह करती हो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम सच में उसके लिए अच्छी हो। मैं उसकी माँ हूँ। अगर मैं उसके लिए अच्छी नहीं होंगी तो और कौन होगा? लेकिन अगर सच में उसकी भलाई चाहती हो तो कृपया उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। क्या जो ये हमने तो तय किया था कि मैं आया की तरह हेंग हेंग के पास रहूंगी। तुमने अचानक मन क्यों बदल लिया? लेकिन तुम्हारी असली पहचान खुल चुकी है। यह मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वह मुझसे और अलग नहीं हो सकता। वह मेरे साथ खुश है, उसे मेरी जरूरत है। हाँ, वह तुम्हारे साथ खुश है, लेकिन यह खुशी उसके लिए बोझ बन गई है। तुम्हारी वजह से उसका ऑटिज्म न सिर्फ ठीक नहीं हुआ बल्कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया भी हो गया है। क्या स्किज़ोफ्रेनिया? क्या यह निष्कर्ष साइकोलॉजिस्ट ने लगाया है? हाँ, जब से तुम वापस आई हो हेंग हेंग का मूड बेहद स्थिर हो गया है। हेंग हेंग बस एक बच्चा है, उसके मूड में उतार चढ़ाव आना सामान्य है और वह साइकोलॉजिकल टेस्ट गलत है। जो ये मैं विनती करती हूँ हेंग हेंग को फिर से साइकोलॉजिकल टेस्ट देने दो। चाहे 100 बार कर लो, 1000 बार कर लो, नतीजा वही रहेगा। अगर सच में हेंग हेंग की भलाई चाहती हो तो उसे छोड़ दो। तुम्हारा ममत्व वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह उसके लिए बोझ है। उसे छोड़ दो, ठीक है? तुम मुझे एक माँ के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हो? तो फिर तुम हेंग हेंग को एक स्वस्थ बच्चे के अधिकार से क्यों वंचित कर रही हो? एक्साइटिंग। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, हेंग हेंग को छोड़ दो। हेंग तुम कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे नहीं चाहिए। तुम मजाक नहीं कर रहे हो। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। यह मजदूर तुम हेंग हेंग के पास आए हो, मुझे नहीं पता। तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम उसे बहका रहे हो। तुम उसके नंगे दिल का फायदा उठा रहे हो। तुम उसकी माँ के प्यार की कमी का फायदा उठा रहे हो। माँ के प्यार की तरफ तुमने उसे हमारे साथ मिला दिया, फिर सेली मैडम की गद्दी पर बैठा दिया। इस बार फिर बच्चे का इस्तेमाल करके कितना पैसा ऐंठने वाले हो? मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया? तुम अभी भी यहाँ झूठ बोल रहे हो, है ना? उस समय हमें छोड़कर भाग गई। किसी और आदमी के साथ बच्चा पैदा किया, क्या तुमने यह किया? तुम अभी भी कहते हो कि तुमने नहीं किया? कोई और आदमी नहीं है, वह तुम्हारा और मेरा बच्चा है। अगर तुम सच में हेंग हेंग के लिए अच्छे हो, उसे छोड़ दो, कभी वापस मत आना। लॉर्ड, मैं नहीं जा सकती। नहीं। पापा, माँ को मत जाने दो। मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम खुद नहीं जानते कि क्या अच्छा है। निकल जाओ यहाँ से। पापा, तुम मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि वह एल है जिसकी वजह से तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। सिर्फ इस वजह से मैं उसे माफ नहीं करता। मुझे स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, डॉक्टर ने गलत डायग्नोज किया। मम्मी, मुझे फोन दो। हेलो जुआन जुआन, डैडी को लगता है कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है। मम्मी को भगा रहे हैं। तुम्हारे होने की बात अब छुपाई नहीं जा सकती। जल्दी आकर डैडी को सब समझाओ। क्या? मैं अभी आता हूँ। भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर मैं नहीं रहूंगा तो यह परिवार बिखर जाएगा। मुझे बचाना है। मम्मी पापा का प्यार। ली परिवार के छोटे साहब को पकड़ लिया। पापा, तुमने पूछा था कि मेरी बीमारी क्यों बढ़ गई और गंभीर हो गई। यह सच में मम्मी से जुड़ा है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं। क्योंकि जारी रखो। क्या यह जुआन जुआन का फोन नंबर नहीं है? ली नानजुई, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो $5 अरब लेकर आओ, निर्दिष्ट जगह पर उसे छुड़ाने के लिए। नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। मेरा बेटा मेरे पास है। तुम्हें फाड़ना है तो जल्दी फाड़ दो। मूर्ख। माँ, वह जस्टिन का फोन नंबर था। मैंने जस्टिन को बाहर भेजा। क्या वह हमें ढूंढने आएगा? याओ याओ, क्या जस्टिन घर पर है? भैया जल्दी में बाहर चला गया। लॉर्ड, जल्दी बचाओ। तुम इतना तनाव में क्यों हो? कहीं तुम्हारा बेटा तो नहीं फंस गया? तुम्हारा बेटा फंसा है, मुझसे क्या लेना देना? फिर उसने मेरे फोन पर क्यों कॉल किया? डैडी, जल्दी जस्टिन को बचाओ। क्या हुआ? तुम इस बच्चे को जानते हो? बाद में समझाऊंगा, पहले बचाओ। जियाजिन का बेटा गुम हो गया है। मेरे बेटे को भी इसकी चिंता क्यों करनी पड़ रही है? माँ, तुम चिंता मत करो। डैडी ने हाथ में लिया है। जस्टिन ठीक हो जाएगा। मैंने पुलिस को बुला लिया। तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? क्या तुम जानती हो पुलिस बुलाना बच्चे इतना खराब होता है? मैंने हेंग हेंग की खातिर तुम्हारी मदद की। कृपया अच्छे इरादों को न समझो। तुम जैसी गरीब औरत
क्या तुम अगवा करने वालों की मांग पूरी कर सकती हो? पुलिस न बुलाती तो। तुम्हारा बेटा मर जाता। वह तुम्हारा भी बेटा है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा? लॉर्ड, यह पैसा मैं उधार लूंगी। मैं विनती करती हूँ, कृपया मुझे पैसे दो ताकि मैं जस्टिन को छुड़ा सकूं। ठीक है, बशर्ते तुम वादा करो कि हेंग हेंग से दूर रहोगी। कभी बात नहीं आती, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वे दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं कैसे उनमें से एक को चुन सकती हूँ? लॉर्ड, मैं विनती करती हूँ, बस इस बार मेरी मदद कर दो। माँ, मेरे पास पैसे है, मैं तुम्हें दूंगी। पापा, मेरे लालच के पैसे वापस कर दो। शियाचिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे का इस्तेमाल करने की? हेंग हेंग को अपने पास रखकर तुम और क्या क्या कर सकती हो? जल्दी चली जाओ। लॉर्ड, जस्टिन मेरी जान है। मैं विनती करती हूँ, कृपया मुझे इस मुश्किल से निकालो। ठीक है पापा, बस माँ की मदद कर दो। बस इस बार मेरी मदद कर दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेसहारा बच्चे के लिए 50 अरब खर्च कर दूंगा? वह मेरा किसी और से पैदा हुआ बच्चा नहीं है, वह तुम्हारा अपना बेटा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा तो मेरे सामने है। जुआन जुआन और हेंग हेंग जुड़वा है। तुम क्या कह रहे हो? तुमने कहा था कि अपहरणकर्ताओं ने गलत व्यक्ति को क्यों पकड़ा? क्योंकि जुआन जुआन और हेंग हेंग जुड़वा है। वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। मेरा एक और बेटा है। अगर तुमने पैसे के लिए मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मैं जुआन जुआन और हेंग हेंग की जान की कसम खाता हूँ। मैंने तुमसे एक भी झूठ नहीं बोला। पापा, मम्मी झूठ नहीं बोल रही है। जुआन जुआन मेरा जुड़वा भाई है। मैंने उसे जन्मदिन की पार्टी में देखा था। मेरा एक और बेटा है। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। घर पर रुको, मैं बेटे को बचाने जा रहा हूं। पापा, तुम होश में आ गए। हाँ। पापा, तुमने मुझे डरा दिया। तुमने मेरे लिए चाकू क्यों रोका? अपहरणकर्ता सिर्फ तुम्हें डराने का नाटक कर रहा था। पैसे के लिए वह मुझे हाथ नहीं लगाएगा। मैं बहुत घबरा गया था। पापा ने रोक दिया। बस तुम सही हो यही मायने रखता है। पापा, तुम बहुत अच्छे हो। जुआन जुआन तुम्हें पसंद करता है। नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्यों? क्या पापा पर नाराज हो क्योंकि वह तुम्हें बचाने देर से पहुंचे? क्योंकि तुम पहले मम्मी को परेशान किया करते थे और उन्हें घर से निकालना चाहते थे। या इसलिए क्योंकि हेंग हेंग तुम्हारी मम्मी के साथ रहकर स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गया था। पापा तुम्हें उनके साथ और नहीं रहने दे सकते थे। हेंग हेंग बीमार नहीं है। हेंग हेंग बीमार नहीं है। टेस्ट पेपर मैंने उसकी तरफ से किया था और मैंने पहले उसके साथ अपनी पहचान बदली थी, इसलिए तुम्हें लगा कि वह दो अलग अलग लोग हैं। क्या? लॉर्ड, गुस्सा न करें। मैंने जुआन जुआन को समझा दिया है। तुम जुआन जुआन पर नाराज न हो। अगर मौका मिले तो हेंग हेंग को फिर से टेस्ट पेपर भरने दो। वह मेरा बच्चा है, मैं उस पर नाराज कैसे हो सकता हूँ? पापा, इस बार तुमने मम्मी को गलत समझा है। तुम्हें मम्मी से माफी मांगनी होगी। उन्होंने पहले तुम्हारे अस्तित्व को छुपाया था। तुम बहाने बना रहे हो। माफी मांगो। माफ करना। क्या? माफ कीजिए। दुनिया की सबसे कोमल और उदार माँ, क्या आप पापा को माफ कर सकती है? ठीक है, मैं उन्हें माफ कर देती हूँ। तो मैं भी आपको माफ कर देता हूँ। उस साल जब आपने चुपके से XU1 को ले लिया था, लेकिन आज से XU1 को मेरे साथ ही परिवार में वापस आना होगा और वंशावली में शामिल होना होगा। नहीं, XU1 मेरा बच्चा है। उसे मेरे साथ रहना होगा। मम्मी पापा, क्या आप दोबारा शादी कर सकते हैं? मुमकिन नहीं। तो मम्मी, आप मेरे साथ ही परिवार में रह सकती है। इस तरह हम साथ रह सकते हैं। नहीं। पापा, कृपया मेरी बात मान लीजिए। आप देखिए, मैं इतना प्यारा और जिंदा दिल हूँ। यह सब मम्मी की वजह से है। आपकी तरह नहीं जो हमेशा सख्त चेहरा बनाए रखते हैं। हैंग हैंग आपकी देखरेख में इतना गंभीर हो गया है। अगर हैंग हैंग मम्मी के साथ ज्यादा समय बिताएगा तो वह भी मेरे जैसा जिंदा दिल हो जाएगा। क्या तुम अपने पिता के बारे में ऐसा बोलते हो? प्लीज पापा, क्या आप मेरी पहली ही मांग को छोड़ देंगे? ठीक है, सही जी। बस आप इसे परिवार में बताने का करिए। जुए, मैं ही परिवार में वापस आ सकती हूँ, बच्चों की देखभाल करने के लिए, लेकिन नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक माँ के रूप में। और मैं याओ याओ को भी अपने साथ ले जाऊंगी। वही जो किसी और आदमी से पैदा हुई थी, वह बेटा। कहीं वह भी मेरी संतान तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ XUN और हैंग हैंग को जन्म दिया था। पापा, कृपया मम्मी की बात मान लीजिए। ठीक है, मैं उसकी बात मानता हूँ, लेकिन उस बच्चे को संभाल कर रखना, कोई उपद्रव न करे। वाह, अब हम साथ रहेंगे। सहायक, पता लगाओ कि XI के विदेश में वह आदमी कौन था? याओ याओ, हैंग हैंग भाई और पापा यही रहते हैं। अब से हम सब साथ रहेंगे। मम्मी, क्या हैंग हैंग भाई और पापा हमें पसंद करेंगे? याओ याओ इतनी प्यारी है, तुम्हें कौन नहीं पसंद करेगा?
लेकिन तुम्हें हमारा वादा याद रखना होगा। अपनी असली पहचान नहीं बतानी, नहीं तो वे तुम्हें मेरे पास से छीन लेंगे। याओ याओ, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। धन्यवाद हैंग हैंग भाई, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। मैंने कहा था न कि बहन को जरूर पसंद आएगा। बस करो, अब से तुम दोनों माँ बेटी इस ग्राउंड फ्लोर के स्टोर रूम में रहोगी। ऊपर और भी कमरे खाली है। मम्मी और याओ याओ मेरे और जुआन जुआन के पड़ोस में रहते हैं। यह मेरा घर है, मैंने कहा तो वही होगा। बच्ची, आगे से मेरी अनुमति के बिना दूसरी मंजिल पर मत जाना। और एक बात की घोषणा करनी है, मैं सोच रहा हूँ जुआन जुआन का स्कूल बदलवा दूंगा। अब से तुम हेंग हेंग के साथ एक ही किंडरगार्टन में पढ़ोगी। वह मेरी बेटी नहीं है, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मम्मी, मैं भी दोनों भाइयों के साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, तुम्हें दोनों भाइयों के साथ स्कूल भेजूंगी। लॉर्ड, उस किंडरगार्टन की फीस कितनी है? ज्यादा नहीं, सालाना फीस 10 लाख से ऊपर है, लेकिन विभिन्न गतिविधि शुल्क मिलाकर 20 लाख से अधिक हो जाता है। इतना महंगा? क्या दिखावा करना चाहते हो? तो मुझसे विनती करो, शायद मेरा मन अच्छा हो जाए तो इस छोटी बच्ची को दोनों बच्चों के साथ स्कूल भेज दूं। छोटी बच्ची नोबल किंडरगार्टन जाना चाहती हो? अगर हाँ तो मम्मी से कहो वह मुझसे विनती करे, शायद मेरा मन अच्छा हो जाए तो तुम्हारी फीस भर दूंगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। याओ याओ, मम्मी, मैं भी डैडी की बेटी हूँ। फिर डैडी दोनों भाइयों के साथ इतने अच्छे क्यों हैं और मेरे साथ इतने बुरे? ली नांग जुए को पता नहीं कि तुम उसकी असली बेटी हो। वह हमेशा अपना साथ देता है, बाहर वालों को नजरअंदाज करता है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। याओ याओ, क्या तुम डैडी से रिश्ता जोड़ना चाहती हो? मम्मी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मम्मी प्लीज मुझे मत छोड़ना, याओ याओ के बिना नहीं रह सकती। याओ याओ डैडी के बिना रह सकती है, लेकिन मम्मी के बिना नहीं। मम्मी तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? याओ याओ, वह तुम्हारे असली डैडी हैं, खून का रिश्ता है। बेहतर होगा तुम उनके साथ ज्यादा समय बिताओ, अपने प्यार से उन्हें जीत लो। वह जरूर तुम्हारे इस नन्हे परी से प्यार करने लगेंगे। डैडी बड़े दानव है, याओ याओ छोटी परी है, उन्हें प्यार से जीतना है। अच्छी बच्ची, तुम भाइयों के साथ खेलो। मम्मी जरूर कोशिश करेगी कि तुम भाइयों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ सको। क्या सोच समझकर अपने मूर्खतापूर्ण अहंकार को त्याग कर मुझे खिलाओ। याओ याओ की फीस मैं खुद भरूंगी। हिम्मत है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कैसे इंतजाम करोगी? सड़क किनारे भीख मांगोगी? मैं ली कंपनी में काम करूंगी, मुझे हैकिंग आती है। तुम्हारी कंपनी के इंट्रानेट सिस्टम को अपग्रेड कर सकती हूँ। तुम्हारी औकात? तो सुनो, पूरे समूह का आंतरिक नेटवर्क, यह सब मेरे द्वारा डिजाइन किया गया था और पूरे जंगचेंग में मेरे जैसी तकनीक किसी के पास नहीं है। ठीक है, तुम देखो। तुम मेरे द्वारा डिजाइन किए गए खामी को ढूंढ निकाला। तुमने यह कैसे किया? मैं प्रतिभाशाली हूँ। बेईचैन भैया, आज मेरी प्रोग्रामिंग जीत गई। तुम्हारी कंप्यूटर तकनीक तो मैंने सिखाई थी। तुम अब मुझसे भी बेहतर कैसे हो? क्योंकि मैं प्रतिभाशाली हूँ। तुमने कंप्यूटर तकनीक किससे सीखी? बेईचैन भैया, मुझे अभी भी याद है जो तुमने मुझे सिखाया था। तुम्हारा क्या तुम भूल गए हो? मैंने खुद सीखा। लॉर्ड, क्या मैं अब योग्य हूँ तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए? खुद से सीखकर भी इस स्तर तक पहुंच गए। पहले मैंने तुम्हें कम आंका था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। वार्षिक वेतन 5 करोड़ से शुरू। अच्छा, मैं पहले से ही 2 लाख अग्रिम दे दूंगा याओ याओ की फीस के लिए। याओ याओ को बचपन से पिता का साथ नहीं मिला। उसका स्वभाव अन्य बच्चों की तुलना में संवेदनशील होना स्वाभाविक है। कृपया उसके पहले के अभद्र व्यवहार को लेकर नाराज न हो। भविष्य में उसे जानबूझकर निशाना न बनाएं। एक्साइकिंग। तुम मुझे बताओ, एक्साइलेआओ का पिता आखिर कौन है? वह मेरे गर्भवती होते ही भाग गया था। तुम मुझे उसकी पहचान बता सकते हो? मैं तुम्हारी ये ढूंढूंगा। नहीं, वह सिर्फ एक बेकार आदमी है। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कह रहे हैं। लॉर्ड, मेरा दिल अभी इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा था? नहीं हो सकता, मेरे दिल में सिर्फ बेईचैन भैया है। लॉर्ड,
XIA जी के बारे में जानकारी मिली है। रिकॉर्ड के अनुसार XIA किंग का विदेश में निजी जीवन बहुत साफ है। किसी भी पुरुष के साथ कोई गलत संबंध नहीं रहा। तो फिर XIA का पिता कौन है? ये मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूं, लेकिन पिछली बार आपने मुझे XIA जी के बारे में जानकारी ढूंढने को कहा था। शादी से पहले के अनुभवों के बारे में कुछ नई जानकारी मिली है। XIA जी बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थी। 16 साल की उम्र में पियानो पुरस्कार जीता, 17 साल में पेंटिंग का स्वर्ण पदक, 18 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय हैकर प्रतियोगिता जीती। और XIA जी दिल से ईमानदार और दयालु है। उनके दोस्तों की उनके बारे में राय बहुत अच्छी है। यह XIA किंग पहले के विचार से बिल्कुल अलग लगता है। मुझे उसके बारे में अपनी राय बदलनी चाहिए। क्यों नहीं है जवानी की और तस्वीरें, खासकर 1 साल से लेकर 10 साल तक की। XIA किंग के पिता XIA एक्साइन के अनुसार XIA किंग 10 साल की उम्र तक विदेश में थी। तो लगता है मैंने गलतफहमी की थी। मैं हमेशा सोचता था यह XIA किंग ईमानदार है। लगता है यह सब महज एक संयोग था। लॉर्ड, मिस XIA वाकई एक अच्छी महिला है। आपका XIA किंग के साथ दोबारा शादी करने का मामला? बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में सिर्फ वान वान है। गाड़ी तैयार करो, वो परिवार के पुराने घर वापस जाना है। लॉर्ड, आखिर आप कब तक इस दर्द से बाहर आएंगे? अगर मिस वैन वैन जिंदा होती तो वो आपको यूं देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, अतीत के दर्द में डूबे रहने पर। मैंने उसके साथ अन्याय किया है। मम्मी, मुझे पता चला है कि वो परिवार का पुराना घर किसने खरीदा है। कौन? पापा ने। यह कैसे हुआ? ली नांजवे कैसे हो सकते हैं? तुमने गलती तो नहीं की? क्या वह भी चेन भैया है? हैंग हैंग, तुम्हारे पापा अभी कहाँ हैं? पापा का लोकेशन फू परिवार के पुराने घर पर दिख रहा है। वान वान कहते हैं नीला गुलाब साथ रहने और खुशी का प्रतीक है। क्या हमारे साथ रहने का दिन आएगा? मिस XIA, अगर आप लॉर्ड से मिलने आई हैं तो कृपया वापस जाएं। लॉर्ड आज किसी से मिलना नहीं चाहते। असिस्टेंट गाओ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? क्या लॉर्ड ने फू परिवार का पुराना घर खरीदा है? लॉर्ड का फू परिवार से आखिर क्या रिश्ता है? क्या लॉर्ड पहले फू नाम से जाने जाते थे? उसे नहीं बताना, बताया तो सब खत्म। उसे पता नहीं चलने देना। हाँ, लॉर्ड ने ही फू परिवार का पुराना घर खरीदा है, लेकिन लॉर्ड हमेशा से ली नाम के रहे हैं। फू परिवार से कोई लेना देना नहीं। अगर लॉर्ड और फू परिवार के रिश्ते की बात करें, पता नहीं खरीद फरोख्त का रिश्ता गिना जाएगा या नहीं। लॉर्ड ने ये घर एक फू नाम के आदमी से खरीदा था। वह फू नाम का आदमी आखिर कौन था? वह अब कहाँ है? वह मर चुका है। ऐसा नहीं है। चाहे आप माने या न माने, वो मर चुका है। लॉर्ड ने उसके अंतिम समय में ये पुराना घर खरीदा था। वान वान, चाहे तुम इस वक्त कहीं भी हो, मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। यह पेंटिंग कैसे ली नांजवे के उस वक्त के स्टूडियो वाली पेंटिंग जैसी ही है। बाय XUE, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मुझसे न जुड़ो? अजीब है, नीला गुलाब यह वैसा ही है जैसा बनवान ने मुझे उस वक्त दिया था। बाय XUE, यह पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? यह पेंटिंग मैंने बनाई है। क्या कह रही हो? यह मेरा बचपन का घर है। मैंने बचपन में एक भाई के साथ यहाँ यह पेंटिंग बनाई थी, लेकिन बाद में मैं उससे बिछड़ गई इसी पुराने घर में। क्या तुम्हारा वह भाई फू बीचेन था? तुम्हें कैसे पता? वनवान, मैं ही तुम्हारा बीचेन भाई हूं। बीचेन भाई? इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। माफ करना, अब से मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुमने बचपन में मुझसे शादी करने की बात कही थी। क्या वह अभी भी मायने रखती है? कहीं पोल तो नहीं खुल गया क्या? फू परिवार का वह बूढ़ा नौकर झूठ तो नहीं बोल रहा था? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। बीचेन भाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब से मुझे वनवान नहीं बुलाना। पहले की तरह मुझे बाय XUE ही बुलाना, ठीक है? यह हमारी नई शुरुआत होगी, ठीक है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फू वैन वैन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम हमेशा मेरी हो।
लीन एंजुए भी अब मेरा है। माँ, तुम वापस आ गई। तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। बच्चों को घर पर छोड़कर कहाँ घूम रही थी? तुम्हें कोई हक नहीं मेरे बारे में पूछने का। रुको। XUN और याओ याओ का एडमिशन टेस्ट रिपोर्ट आ गया है। मुझे एक बात घोषित करनी है। तुमने कहा मैं बैक्सू से शादी करूंगा। पापा, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम भूल गए कि उसने हेंग हेंग के साथ क्या किया था? बस सिर्फ इसलिए क्योंकि बैक्सू मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे अब पछतावा हो रहा है। मेरा फैसला हो चुका है। शादी अगले हफ्ते होगी। लेकिन जिया किंग ही मेरी माँ है। क्या तुम माँ के साथ दोबारा शादी नहीं करोगे? मैंने कभी कहा कि मुझे किसी से प्यार नहीं है। फिर वो जिसे तुमने अपना सच्चा प्यार बताया था। बैक्सू ही मेरा सच्चा प्यार है। अगर तुम्हारा प्यार बदल जाए तो? पहले मुझे लगता था कि जुए मेरे पसंदीदा भाई की तरह दिखते हैं, इसलिए मैंने उनके साथ ज्यादा जिद्दी व्यवहार किया। लेकिन अब मुझे पता चला कि जुए ही वो हैं जिस भाई से मैं हमेशा से प्यार करती थी। हमने इतने साल गवा दिए, अब और नहीं गवाना चाहती। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। काश मैं और मेरे वेई चेन भाई फिर से मिल पाते, कितना अच्छा होता। जिया किंग, मैं जल्द ही जुए से शादी कर रही हूँ। तुम और हेंग हेंग का घर में रहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं स्वीकार करूंगी। जिया किंग ही मेरी माँ है। मैं जुआन जुआन और याओ याओ को लेकर बाहर जाऊंगी। फिर मैं तुमसे हेंग हेंग की कस्टडी के लिए लड़ूंगी। अपनी औकात देखो, मैं तुम्हें बता दूं। हेंग हेंग और जवान जवान की कस्टडी में नहीं छोड़ूंगी। जिया किंग, मैं तुमसे यहाँ से जाने को कहता हूँ। अरे कोई है? सुरक्षा बढ़ाओ। आज किसी को भी अंदर न आने देना। जी। माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। याओ याओ, अब तुम अपने दोनों भाइयों को नहीं देख पाओगे। माँ, तुम चिंता मत करो, एक दिन हम दोनों भाइयों को वापस ले आएंगे। पापा हमें पसंद नहीं करते। पापा ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और दूसरी औरत से शादी कर रहे हैं। यह सब उनकी गलती है। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। जब बैक्सुली परिवार की मालकिन बन जाएगी, पता नहीं वह जुआन जुआन और हेंग हेंग के साथ कैसा व्यवहार करेगी। माँ, हेंग हेंग, तुम यहाँ कैसे आए? माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे और बहन के साथ रहना चाहता हूँ। जुआन जुआन रास्ते में है। जब वह आएगा तो हम साथ विदेश चले जाएंगे। क्या तुम पापा को छोड़ दोगे? अब पापा के दिल में सिर्फ बाइजू है, लेकिन पापा उसे 20 साल से प्यार करते आ रहे हैं। वान वान के साथ होना उनकी मनोकामना पूरी हो गई। हेंग हेंग, तुम्हारा कहना क्या है वान वान? आर्ट रूम में वान वान की बचपन की एक पेंटिंग है जो उसने पापा को दी थी। पापा हमेशा उसे संभाल कर रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था उनके दिल में सिर्फ वान वान है। उन्होंने बाइजू से शादी की। बाइजू शायद वान वान ही है। पेंटिंग वान वान, क्या ली नानजुए मेरे बेईचेन भैया है? हेंग हेंग, क्या पापा का कोई और नाम है? दूसरा नाम फू बेईचेन। पापा ने मुझसे कहा था। वह पहले फू थे। परिवार ने दुश्मनों से बचने के लिए नाम बदल लिया। तो वह नाम बदलने की वजह से मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई। बेईचेन भैया, हम हमेशा एक दूसरे से क्यों झुकते रहे, जबकि मैं ही तुम्हारी वान वान हूँ। क्या मम्मी, क्या तुम ही हो वह जिसे पापा 20 साल से प्यार करते आ रहे हैं? तो पापा बड़े खलनायक नहीं, बड़े बेवकूफ है। उन्होंने गलत लड़की से शादी कर ली। बुरी खबर, शादी में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। पापा को मम्मी से शादी करनी चाहिए थी। हमें पापा को बाइजू से शादी करने से रोकना होगा। मैंने सोचा था कि बेईचेन भैया से शादी करके मैं हमेशा खुश रहूंगी, लेकिन गलती से उनसे शादी करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया। मेरा प्यार उन्होंने लगातार कुचल दिया। अब मेरे दिल में उनके लिए कितना प्यार बचा है